हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व अपने टेस्ट पेपर को। जो टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट करी, आप जानते हैं कि वो 100% फ्री है। मतलब कि जो मैग्नेट ब्रेन्स में वैसे भी सारे कोर्सेज भी जो हैं वो भी 100% फ्री हैं। हम दूसरे किसी भी चैनल के समान एक लेक्चर फ्री देकर बाकी सबके लिए पैसे नहीं मांगते। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ आपका एजुकेशन है। तो यहां पर हम सारे ही जो अपने चैप्टर्स हैं उनके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टेस्ट आपके लिए प्रिपेयर करेंगे। और आप जानते हो कि इसको पहले आप सॉल्व कर चुके हो, मतलब मेरे ख्याल से कोशिश तो करी होगी सॉल्व करने की कम से कम। और अगर नहीं करी तो बहुत गलत बात है भाई। वीडियो को अभी पॉज करो, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो खुद से, उसके बाद यहां पर आओ। तो ये जो टेस्ट सीरीज हमारी क्लास 11th की स्टार्ट हुई है, इसमें जो पहला टेस्ट आ रहा है अपना, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो आप जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। हमने पहले एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट समझे, उसके सारे क्वेश्चंस किए। देन आरडी के भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितने सारे चैप्टर्स थे, मतलब एनसीईआरटी में तो एक चैप्टर में काम खत्म हो जाता है, बट आरडी में नहीं होता। तो आरडी में इतने सारे चैप्टर्स थे अपने, एलीड एंगल्स एंड कंपाउंड एंगल्स एंड मल्टीपल एंड सम मल्टीपल एंगल्स, वो सारे के सारे जो चैप्टर्स थे उनको अपन ने अच्छे से समझा और क्वेश्चंस किए हैं। तो उसके बाद, उन वीडियोस के बाद अगर आप इन क्वेश्चंस को करने बैठोगे तो ये क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से बन जाने चाहिए। और अगर नहीं बनते हैं तो फिर हमें यही देखना कि क्यों नहीं बन पाए भाई। जो भी कोई डाउट होगी आप जरूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वैसे तो यहाँ पर मैं आपके लिए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो जितनी डाउट्स होंगी वो वहीं पर खत्म हो जाएंगी, टेंशन मत लो। तो आपने सॉल्व कर लिया है तो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से मेरे को कमेंट सेक्शन में मार्क्स जरूर बताना आपने कि कितने मार्क्स आपने स्कोर किए। और बिल्कुल ईमानदारी से बताना भाई, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है, बिल्कुल ठीक है। सबको माता रानी वरना पाप देगी, ठीक है। तो ईमानदारी से आप बताइएगा कि कितने मार्क्स आपने इस टेस्ट पेपर में स्कोर किए, कहां पर गलती हो गई, कहां कमी रह गई, क्यों कोई क्वेश्चन नहीं बन पाया। ये सारी चीजें आप अगर मुझे कमेंट पर बताओगे तो अपन डिस्कस करेंगे उसको यार, कि ऐसा क्यों हुआ, इसको ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। समझ रहे हो ना आप लोग सब? ठीक है, तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे। पहले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं अपन। तो यहां पर क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग फिगर इज नॉट अ करेक्ट मेजर ऑफ रेडियन। तो यहां पर इन सारे फिगर्स में से कौन सा जो फिगर है वो रेडियन का करेक्ट मेजर नहीं बता रहा है। तो रेडियन का करेक्ट मेजर कैसे नहीं बता रहा होगा यार। यहां पर हम देखते हैं कि सबसे पहले तो ये एंगल है, ये किधर रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर बोल रहा है 1 रेडियन। मैंने बोला बिल्कुल सही है, एंटी क्लॉकवाइज जब भी एंगल रोटेट होगा तो पॉजिटिव एंगल बनेगा। 1 रेडियन हो सकता है, 1 रेडियन हो सकता है ये। और क्यों 1 रेडियन है ये बोल रहा है, क्योंकि यहां पर ये आर्क की जो लेंथ है वो भी 1 यूनिट है और रेडियस भी 1 यूनिट है। और आप जानते हो कि रेडियन की डेफिनेशन क्या होती है, हमने बहुत अच्छे सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, सब कुछ अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो रेडियन की जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है भाई, कि जब एक आर्क लेंथ, मतलब उतनी आर्क लेंथ जितनी की रेडियस ही है, उस आर्क लेंथ के थ्रू जो भी यहां पर एंगल बनता है सेंटर में, वो कितना होता है, 1 रेडियन का होता है। अगर आर्क लेंथ और रेडियस की जो साइज है वो इक्वल है, लेंथ जो है वो इक्वल है, तो वो आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाती है वो क्या होता है, 1 रेडियन का। ये पता है हमको, ठीक है। यहां पर क्या दिख रहा है, 1.5 की है भाई, यहां पर 1.5 की आर्क लेंथ है, तो यहां पर एंगल 1.5 का बन रहा है, पॉजिटिव एंगल है, बिल्कुल सही है भाई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर। बी वाले ऑप्शन में क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन गया ये एंगल, यहां पर एंगल माइनस हो गया। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, ये भी सही है। तो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो डी को गलत होना चाहिए। गलत हो रहा है क्या, डी गलत हो रहा है? आप बोलोगे बिल्कुल हो रहा है। क्यों हो रहा है गलत, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है लेकिन एंगल कौन सा दिया हुआ है हमें, पॉजिटिव, तो गड़बड़ हो गई यहां पर यार। एंटी क्लॉकवाइज अगर ये जा रहा है तो इसको नेगेटिव होना चाहिए था, तो ये हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। और टेस्ट पेपर को ईमानदारी से सॉल्व करना इसीलिए जरूरी है कि हमने वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन बाकी अगर कोई भी वैरायटी बची हुई है तो वो भी हम टेस्ट पेपर में सॉल्व कर लेंगे। और यहां पर ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही रहेंगे, ठीक है। तो और यहां पर जब भी आप करने बैठो ना, तो भाई एक बार कम से कम पूरा पेपर खुद से ट्राई करना, बिना नेट पर या कहीं पर भी सॉल्यूशन ढूंढे। खुद से ईमानदारी से बन रहा है कि नहीं बन रहा है देखना है अपन को, ठीक। यहां ऑप्शन डी अपना सही ऑप्शन है, मतलब है वो इनकरेक्ट, लेकिन पूछे इनकरेक्ट क्या है ना, कि कौन सा इनकरेक्ट नहीं, कि कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब कौन सा करेक्ट नहीं है। तो जो करेक्ट नहीं है वो डी वाला है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज एंगल जा रहा है बट यहां पर एंगल इन्होंने पॉजिटिव दे दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेडियन मेजर ऑफ 40 डिग्री 20 मिनट्स।
तो यार ये क्वेश्चन तो बहुत आसानी से बन जाना चाहिए आप लोगों से, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हमसे बोल रहा है 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स का रेडियन मेजर निकाल कर बताओ, तो हम बोलते हैं ठीक है निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। 40 डिग्री एंड 20 मिनट्स में सबसे पहले तो भाई इसको मैं क्या करता हूं, 20 मिनट्स को भी डिग्री में कन्वर्ट करता हूं। हमें मालूम है 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 डिग्री, ये सारी चीजें जानते हैं हमने सब कुछ अच्छे से पढ़ा हुआ है। और यहां पर आप लोग ये मत समझिएगा कि इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करते करते मैं आप लोगों को सारे बेसिक्स भी बताऊं, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है ना यार, वो तो सब आपके लिए बताकर रखा हुआ है मैंने। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे वो सारी चीजें, फॉर्मूले वगैरह सब हम पहले देखेंगे, उसके बाद मतलब किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए जो सा फॉर्मूला यूज होगा वो मैं बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सब सॉल्व करूंगा। लेकिन वो फॉर्मूला कहां से कैसे आया, कैसे अप्लाई करना है, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि मैंने पहले ही सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। यहां पर हम सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये 1 मार्क के क्वेश्चन चल रहे हैं, इससे पहले 1 मार्क अपना आ चुका है, अब दूसरे पे देखते हैं भाई बन पा रहा है कि नहीं। तो 1 मिनट होता है 1/60 डिग्री, तो 20 मिनट्स कितना हो जाएगा, तो 20/60 डिग्री, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 20/60 को आप क्या लिख सकते हो, 1/3 डिग्री। तो ये हो जाएगा 40 डिग्री, 20 मिनट्स जो है उसको आप लिख सकते हो 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री आप लिख सकते हो, 40 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 40 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 120 प्लस 1/3 यानी 121/3 डिग्री हो जाएगा ये। तो टोटल डिग्रीज में कितना आ रहा है, 121/3 डिग्री। अब आपको मालूम है अगर इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको ये पता है कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, तो 1 डिग्री हो जाएगा पाई/180 रेडियन। तो 121/3 डिग्री कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 121/3 इंटू पाई/180, तो ये हो जाएगा 121 पाई/540 डिग्री। ऑप्शन है क्या कहीं पर 121 पाई/540, ऑप्शन नंबर बी। तो क्लियर है क्या किया आपने इस क्वेश्चन में। तो यहां पर आपको बोला गया था 40 डिग्री 20 मिनट्स को सॉल्व कीजिए। तो 20 मिनट्स को सबसे पहले आपने देखा कि भाई मिनट्स को जब भी हम डिग्रीज में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से डिवाइड करते हैं, तो 20 मिनट्स हो गया 20/60 यानी 1/3 डिग्री, और 1/3 डिग्री को आपने यहां पर पुट कर दिया 20 मिनट्स में, तो 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री कितना हो गया, 121/3 डिग्री। और 121/3 डिग्री को आपको किस में कन्वर्ट करना था, रेडियंस में। तो आपने लिखा भाई 1 डिग्री होता है पाई/180 रेडियन, तो 121/3 डिग्री हो जाएगा 121/3 इंटू पाई/180 रेडियन। बात क्लियर है, तो इसको क्लियर करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहां पर आपसे बोल रहा है a इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा देन a बिलोंग्स टू। तो यहां पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा बोला गया है, तो हम क्या करते हैं ना, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाएं अगर हम यहां पर, तो हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा को मैं एक ही किसी एंगल के टर्म्स में लेकर आ सकता हूं। मतलब यहां पर cos और sin दोनों है, तो मैं क्यों ना ऐसा कर लूं कि इसको भाई किसी एक ही के टर्म में लेकर आ जाऊं। अगर मैं ऐसा ला पाता हूं तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो आप क्या करते हो यहां पर, इसको कोशिश करते हो, और याद रखना कि पावर्स में ना हो तो बेटर रहता है, पावर्स में ना हो तो बेटर रहता है। मतलब कि क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में नहीं आ रहा ना। तो मैं यहां पर जानता हूं कि cos स्क्वायर थीटा जो होता है उसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, और साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। तो जो पावर्स है ना वो हट जाएंगी अगर आप इसको cos 2 थीटा के टर्म्स में लिख देते हो। और पावर हटाने से फायदा क्या होता है ना, वो मैं बताता हूं अभी आपको। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो मैं बताता हूं आपको कि पावर्स को हटाने से फायदा क्या होगा। तो आप यहां पर लिखोगे cos स्क्वायर थीटा की जगह लिखोगे 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, प्लस साइन की पावर 4 थीटा की जगह लिखोगे 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 का स्क्वायर। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि साइन की पावर 4 थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूं ना। मतलब इसको मैं लिख सकता था cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, अलग अलग 1/2 को लिखता हूं, 1/2 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 प्लस 1/2
माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। अब देखो 1/2 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 को तो यहीं पर रहने दोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर आप ओपन कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा बाय 4 माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू कॉस 2 थीटा बाय 2। a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन हो गया तो 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान दो तो आपको दिख रहा है cos 2 थीटा बाय 2 प्लस का और cos 2 थीटा बाय 2 माइनस का, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। तो ये दोनों भी कैंसल आउट हो गए, सिंप्लीफाइड हो गया ना क्वेश्चन काफी। और किस तरीके से, हाँ आप लोग भी जरूर बताना कि हमने किस तरीके से इसको सॉल्व किया। ठीक है, किस तरीके से आप सॉल्व कर रहे हो ये जरूर बताना मुझे। 1/2 प्लस 1/4 हो गया कितना, 4, यहां पर कितना हो जाएगा भाई, 1/2 प्लस 1/4 करोगे आप तो या 4 और 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा। 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, तो 2 टाइम्स में 2 प्लस, अरे यार क्या कर रहा हूं, 3/4 ही होगा ऑब्वियसली। और ये कितना हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा बाय 4। इसको क्या लिख सकते हो, अगेन मैं बोलता हूं कि भाई स्क्वायर नहीं होगा तो ज्यादा आसान होगा क्वेश्चन सॉल्व करना। क्यों होगा वो मैं बताऊंगा अभी आपको, टेंशन मत लो। तो cos स्क्वायर 2 थीटा बाय 4 को आप लिख सकते हो, cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो यहां पर cos स्क्वायर 2 थीटा है तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाय 2। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं इसको 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाय 2 इंटू 4। ठीक है, बाकी वो सब तो कैंसल आउट है। नहीं समझ में आया कैसे लिखा मैंने cos स्क्वायर 2 थीटा को 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाय 4। तो यहां पर देखो आपको पता है cos स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। ठीक है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। ठीक, अब यहां पर हमें निकालना है cos स्क्वायर 2 थीटा। तो cos स्क्वायर 2 थीटा को आप बोलोगे, जब यहां पर cos स्क्वायर थीटा था तो यहां पर cos 2 थीटा था। जब यहां पर cos स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, थीटा का डबल था ना यहां पर, तो 2 थीटा का डबल कितना हो जाएगा, 4 थीटा। तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाय 2। यहां पुट कर देते हैं भाई, पुट कर ही दिया अपन ने। ठीक है, और ये डिनोमिनेटर में 4 पहले से था तो ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 3/4 प्लस 1/8 प्लस कॉस 4 थीटा बाय 8। क्या किया मैंने, तो 1/8, 2 इंटू 4 इज 8 ना, तो 1/8 को अलग ले लिया और cos 4 थीटा बाय 8 को अलग ले लिया। 3/4 प्लस 1/8 करते हैं हम तो ये आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा भाई 5/8, 5/8 ना, नहीं सॉरी 7/8। 3 2 जा 6 प्लस 1/8 प्लस cos 4 थीटा बाय 8, ये हो जाएगा 7/8 प्लस cos 4 थीटा, cos की पावर नहीं है, बाय 8। अब देखो स्क्वायर नहीं है तो फायदा किस बात का है, तो हम जानते हैं कि साइन n थीटा हो तो भी वो -1 से 1 के बीच में रहेगा, और cos n थीटा हो तो भी वो -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। तो भी वो -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। तो आप यहां पर बोलोगे साइन n थीटा हो या cos n थीटा हो, वो -1 से 1 के बीच में ही रहेगा, तो cos की पावर 4 थीटा जो होगी वो भी -1 से 1 के बीच में ही रहनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है रहेगी। साइन थीटा और उसके बीच में थीटा में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, उसकी वैल्यू कभी नहीं बढ़ने वाली, वो -1 से 1 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर आप बोल सकते हो cos 4 थीटा लाइज बिटवीन -1 to 1। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, लेकिन हमें चाहिए cos 4 थीटा बाय 8 प्लस 7/8 की वैल्यू। तो हमको यहां पर बीच में, आप जानते हो इस बात को कि ये पूरा फंक्शन बनाना पड़ता है जब भी रेंज निकालनी होती है। अगर आपने पूरी 11th शुरुआत से पढ़ी और यहां पर सारे मेरे वीडियोस देखे हैं तो आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि रेंज अगर हमें निकालनी है यहां पर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बीच में पूरा वही फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसकी रेंज निकालनी, जिसकी वैल्यू निकालनी है। मतलब कैसे बनाओगे, यहां पर cos 4 थीटा है, यहां पर cos 4 थीटा बाय 8 है, तो डिवाइडेड बाय 8 बोथ साइड कर देते हो, तो डिवाइडिंग बाय 8 आप बोलते हो,
हो जाएगा -1/8 लेस देन इक्वल्स टू cos 4 थीटा बाय 8 लेस देन इक्वल्स टू 1/8। अब cos 4 थीटा बाय 8 के साथ 7/8 भी है, तो 7/8 हर जगह ऐड कर दो तो हो जाएगा 7/8 -1/8 cos 4 थीटा बाय 8 प्लस 7/8, या 7/8 प्लस cos 4 थीटा बाय 8 लिख दो, बात वही है। लेस देन इक्वल्स टू 7/8 प्लस 1/8। सेवन माइनस 1/8 हो जाएगा 6/8 लेस देन इक्वल्स टू 7/8 प्लस cos 4 थीटा बाय 8 लेस देन इक्वल्स टू 8/8। 6/8 हो जाएगा 3/4, 8/8 हो जाएगा 1, मतलब 3/4 से 1 के बीच में होगा हमें दिया हुआ रिक्वायर्ड फंक्शन। कोई ऑप्शन है 3/4 से 1 का? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, आपको ये मेरे ख्याल से तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तकलीफ हुई होगी, बट इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड करवाया है कि यहां पर आपकी अप्रोच डेवलप हो। अगर आपको यहां पर स्क्वायर या मतलब पावर 2 की किसी भी मल्टीपल में पावर 4 पावर 6 ऐसा कुछ भी दिया हुआ है, तो आप यहां पर मेनली कोशिश करते हो कि इसको क्यों ना हम ये स्क्वायर को हटाकर cos 2 थीटा के टर्म्स में लिख ले। इसको लिख लोगे तो फिर बीच में आपका फंक्शन बनाना काफी इजी हो जाता है। फंक्शन बनाना मतलब क्या, जो हमने यहां पर इस केस में किया कि जब हमने इस पूरे फंक्शन को 7/8 प्लस cos 4 थीटा बाय 8 के टर्म्स में लिया है, मतलब यहां पर जो मेन हमारा जो फंक्शन बचा वो cos 4 थीटा है, तो cos 4 थीटा के टर्म्स में इसको लेकर आ गए आप, तो आपको एक बात पता है कि sin n थीटा जो होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है, तो cos n थीटा भी -1 से 1 के बीच में होता है, तो यहां पर cos 4 थीटा भी जो होगा वो भी -1 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, पूरे साइड ये वाला फंक्शन क्रिएट कर लोगे। क्रिएट करने के लिए पहले 8 से डिवाइड देन 7/8 को ऐड करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 3/4 to 1। ये इसी की वैल्यू है भाई, किसकी, जो अपना फंक्शन अपन को दिया हुआ था 7/8 प्लस cos 4 थीटा बाय 8 जो बन चुका था। ठीक है, और ये बना कैसे ऐसे, तो आपने पहले किया cos स्क्वायर थीटा को 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 और 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 लिखा sin स्क्वायर थीटा को, इसको आपने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद cos 2 थीटा बाय 2 कैंसिल आउट हो गया और आपके पास cos स्क्वायर 2 थीटा बचा, उसको भी आप नहीं चाहते कि पावर स्क्वायर में रहे, तो उसको आपने cos 4 थीटा बाय 2 लिख दिया, 1 प्लस cos 4 थीटा बाय 2, एंड देन सॉल्व किया आपने इसको थोड़ा सा, और आपके पास इक्वेशन आ गई, ये फंक्शन ये वाला आ गया, और इसको आपने पुट कर दिया, मतलब आपने फिर देखा कि रेंज जो होती है कहां से कहां तक, और आंसर आ गया। क्लियर है? कैसा लगा था टेस्ट पेपर देख के, मजा आया था? क्वेश्चन में बहुत इजी दे देता, आप लोग खुश हो जाते कि सब बन रहे हैं, बट क्या मतलब ना भाई, ये सब आ जाते हैं क्वेश्चंस। मुझे लगता तो है कि आप सभी भी सब बन गए होंगे क्योंकि इतनी प्रैक्टिस करी है हमने, बट अगर नहीं बने तो अभी अच्छे से देखो, अच्छे से सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को कम से कम 2-2 3-3 बार कर लेना सॉल्व। ठीक है, चलो अब बोल रहे हैं 3 tan थीटा माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू tan थीटा प्लस 15 डिग्री, वेयर थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच में है। तो यहां पर आपको बोलना है भाई, तो यहां पर मतलब तो वो थीटा ही पूछ रहा होगा ना, देन इसका मतलब थीटा इज ही होगा, ऑप्शन देखकर ही समझ में आ रहा है, तो ये थीटा इज होगा। तो यहां पर देखो सबसे पहले भाई दिया हुआ है आपको 3 tan थीटा माइनस 15 इक्वल्स टू tan थीटा प्लस 15। तो आप क्या करते हो, tan थीटा प्लस 15 अपॉन tan थीटा माइनस 15 कर देते हो, तो ये जाता tan थीटा प्लस 15 अपॉन tan थीटा माइनस 15 इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो अब आप क्या लिखते हो इसको, साइन थीटा प्लस 15 अपॉन कॉस थीटा प्लस 15, और उसको लिखते हो tan थीटा माइनस 15 को साइन थीटा माइनस 15 अपॉन कॉस थीटा माइनस 15, बिकॉज tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहां पर tan थीटा प्लस 15 हो जाएगा साइन थीटा प्लस 15 अपॉन कॉस थीटा प्लस 15। सिमिलरली tan थीटा माइनस 15 हो जाएगा साइन थीटा माइनस 15 अपॉन कॉस थीटा माइनस 15। रेसिप्रोकल करके ऊपर भेज दो, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा भाई ऊपर जाएगा तो साइन थीटा प्लस 15 इंटू कॉस थीटा माइनस 15, साइन थीटा प्लस 15
इंटू कॉस थीटा माइनस 15 अपॉन कॉस थीटा प्लस 15 इंटू साइन थीटा माइनस 15। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा लेता हूं भाई, ठीक है। इक्वल्स टू 3 भी है, इक्वल्स टू में 3 है। कंपोनेंडो डिविडेंडो समझते हो आप? अभी आपको ये साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी तो दिख रहा है, या फिर ए माइनस बी, इसको आप बोल सकते हो साइन ए कॉस बी दिख रहा है, कॉस ए साइन बी नीचे दिख रहा है ना? ये समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? ये आपको इस फॉर्म में दिख रहा है, अगर आप ध्यान दोगे तो ये साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए साइन बी का फॉर्म दिख रहा है। सोचो अगर आपके पास ऊपर साइन ए कॉस बी के साथ कॉस ए साइन बी आ जाए और नीचे कॉस ए साइन बी के साथ साइन ए कॉस बी आ जाए तो कितना मजा आ जाए, ठीक है? या कॉस ए साइन बी के साथ कॉस ए साइन बी ही आ जाए। तो यहां पर मैं अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देता हूं तो क्या हो जाएगा? तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में आप क्या करते हो? आप करते हो भाई, जैसे मैं बोलता हूं अगर आपके पास a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी है तो आप इसको बोल सकते हो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी होता है। ये होता है आपका कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। और ये पता होगा मेरे ख्याल से आपको, ये पता होना चाहिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं यार सॉल्व, है ना? तो यहां पर ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है। और यहां पर मैं लगा रहा हूं, क्यों लगा रहा हूं ये मैंने आपको बता दिया कि ऊपर साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस साइन बी दिख रहा था मुझे, तो मैंने सोचा कि भाई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी अपॉन साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी का टर्म इस टाइप का कुछ मेरे को मिल जाए। तो मैंने देखा भाई कि क्या मिलेगा ऊपर, तो ऊपर मिलेगा आपको साइन थीटा प्लस 15 कॉस थीटा माइनस 15 प्लस, ऊपर होता है a प्लस बी, नीचे जो है डिनोमिनेटर उसको ऐड करना है, तो प्लस कॉस थीटा प्लस 15 साइन थीटा माइनस 15 अपॉन a माइनस बी कितना हो जाएगा? तो a माइनस बी मतलब ऊपर वाला साइन थीटा प्लस 15 कॉस थीटा माइनस 15 माइनस कॉस थीटा प्लस 15 साइन थीटा माइनस 15। अब आप जानते हो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी किसकी आइडेंटिटी होती है? तो वो होती है साइन ए प्लस बी की। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहां पर ए है थीटा प्लस 15 और बी है थीटा माइनस 15 ना। सिमिलरली नीचे क्या दिख रहा है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये किसकी होती है? साइन ए माइनस बी की। तो साइन ए माइनस बी होता है आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यहां पर ए और बी पहचानना आना चाहिए आपको। ए आपने थीटा प्लस 15 और बी आपने थीटा माइनस 15 को रखा है, ठीक है? तो आपके पास बचेगा क्या यहां पर? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस साइन बी को आप बोलोगे साइन ए प्लस बी, मतलब साइन ऑफ थीटा प्लस 15 प्लस थीटा माइनस 15। आपका थीटा प्लस 15 था ए और थीटा माइनस 15 था बी, और नीचे जाएगा साइन ए माइनस बी, मतलब कि साइन थीटा प्लस 15 माइनस थीटा माइनस 15। और इक्वल्स टू क्या चल रहा है भाई? राइट हैंड साइड में भी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाना पड़ेगा। आपने दोनों साइड ही लगाना होता सारी चीजें, वरना बैलेंस बिगड़ जाता है। तो राइट हैंड साइड पर क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 यानी कि 4/2 यानी कि 2, ठीक है? तो ये कितना आ रहा है? 15 से 15 कैंसिल, तो ये आ रहा है साइन 2 थीटा अपॉन नीचे क्या आ रहा है? साइन थीटा प्लस 15 माइनस थीटा प्लस 15, तो ये थीटा से थीटा कैंसिल, और यहां पर कितना आ रहा है? 2। तो आप बोलोगे साइन 2 थीटा इक्वल्स टू, नीचे कितना था भाई? साइन 15 प्लस 15 यानी साइन 30 इक्वल्स टू 2। तो आप बोलोगे साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू साइन 30, एंड साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो यहां पर आप लिखोगे साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, साइन 2 थीटा की वैल्यू आ रही है 1।
हमसे क्या पूछा गया है कि थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा। तो आपके पास है यहां पर वैल्यू साइन 2 थीटा अगर 1 है, साइन 2 थीटा अगर 1 है तो 1 आप कब बोल सकते हो, जब यहां पर एंगल आपके पास साइन कितना हो, पाई बाय 2 हो। साइन पाई बाय 2 1 होता है ना, तो वहां पर अगर 1 को आप साइन के टर्म्स में लिखोगे तो साइन पाई बाय 2 हो जाएगा। तो आप लिखोगे साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन पाई बाय 2। तो 2 थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 2, तो थीटा आ जाएगा पाई बाय 4। कितनी आई थीटा की वैल्यू, तो थीटा आ रहा है आपका पाई बाय 4। ये बी वाला ऑप्शन सही है। तो क्लियर है क्या किया आपने, यहां पर इजी ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और करते जाना है। और आपने अगर प्रैक्टिस छोड़ दी ट्रिग्नोमेट्री की तो फिर ये टफ लग सकता है। ठीक, तो यहां पर आपको बोला गया था 3 tan थीटा माइनस 15 डिग्री इक्वल टू tan थीटा प्लस 15 डिग्री। और यहां अगर ऐसा है तो आप क्या बोलोगे कि भाई tan थीटा माइनस 15 को वहां पर भेजते हैं, तो tan थीटा प्लस 15 अपॉन tan थीटा माइनस 15 इक्वल टू 3 हो जाएगा। tan को हमने साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज कर लिया, इसको डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और देन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाया हमने, क्योंकि हमें दिख रहा था ऊपर साइन ए कॉस भी है और नीचे कॉस ए साइन भी है। तो अगर इन दोनों को एक साथ में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लिख पाऊंगा तो साइन ए प्लस बी या फिर साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन जाएगी। तो मैंने कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया, ऊपर बन गया साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी, जहां पर ए था थीटा प्लस 15 और बी था थीटा माइनस 15, नीचे बन गई साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी, दोनों आपने पुट कर दिया। और भाई ऊपर 15 से 15 कैंसिल होगा तो साइन 2 थीटा बना, नीचे जो है वो थीटा से थीटा कैंसिल होगा तो साइन 30 बन गया। तो वैल्यू आपकी टोटल राइट हैंड साइड पर भी कंपोनेंट डिविडेंड लगा था तो वहां पे 2 आ रही थी। तो यहां पर आपने साइन 2 थीटा अपॉन साइन 30 बोला, साइन 30 की वैल्यू 1/2 पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 आई तो थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 आई। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अर्जुन भाई आपके कितने मार्क्स आए थे जल्दी बताओ। मुस्कान आपके कितने मार्क्स आए थे, मीनू आपके कितने मार्क्स आए थे, सभी लोग बताएं कि आपके मार्क्स कितने आए थे। एकदम सही सही सच्चे वाले ना, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है अपन को। तो क्लियर करते हैं अपन इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला सही था आप लोगों का कि नहीं, अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ cos 12 डिग्री प्लस cos 84 डिग्री प्लस cos 156 डिग्री प्लस cos 132 डिग्री इज, कितना था इसका आंसर, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में कितना था इसका आंसर भाई। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहां पर ना मुझे क्या पसंद है जनरली कि मैं कुछ भी करके अगर कहीं से जीरो बनने वाले दो एंगल्स लग रहे हैं तो उनको मैं एक साथ लिख लेता हूं। तो यहां पर दो ही एंगल लिख रहे हैं, cos 84 और cos 156, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कोई जीरो वाला अपन बना सकते हैं। तो आप यहां पर लिखते हो cos 84 या बड़े वाले एंगल को पहले लिख दो, cos 156 प्लस cos 84 प्लस cos 132 को के साथ आप लिखते हो cos 12 को। इसके बाद आप cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी लगाते हो। आई होप आप सभी लोगों को ये चीज याद होगी, हमने तो सब कुछ प्रूफ भी किया अच्छे से। तो आप बोलोगे cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी क्या होगी, तो वो होती है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती भाई cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी में। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, cos 156 और cos 84, तो ये हो जाएगा 2 cos 156 प्लस 84 बाय 2। यहां पर 6 और 4 दिख रहा था ना, ऐड करके 10 में आएगा, इसलिए मैंने इसको एक साथ रख दिया। और cos 156 माइनस 84 बाय 2 प्लस cos 130 और 132 और 12 को आप लिखोगे 2 cos 132 प्लस 12 बाय 2 cos 132 माइनस 12 बाय 2। तो यहां पर कितना आएगा भाई, 60 प्लस 80 मतलब कि 240 बाय 2 मतलब 2 cos 120 डिग्री cos 156 माइनस 84 करोगे आप तो ये आएगा आपके पास 72 डिग्री, 72 बाय 2 प्लस यहां पर आएगा 2 cos 144 बाय 2 cos 132 माइनस 12 हो जाएगा 160 बाय 2 यानी कि 60 डिग्री। अब 2 तो कॉमन निकाल लो आप लोग, अंदर बचेगा cos 120। cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे cos 120 को आप लिख सकते हो cos 90 प्लस 30
90 प्लस 30 कॉस 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? 90 के बाद सेकंड क्वाड्रेंट जाता है, तो यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव, तो यहां पर साइन आ जाएगा नेगेटिव का, और फंक्शन चेंज हो गया कॉस का साइन में, तो आप बोलोगे हाँ सर 90 लिखा हुआ है, 90 और 270 में तो चेंज होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 में हमेशा चेंज होता है, तो यहां पर चेंज हो जाएगा, तो मतलब कॉस का हो जाएगा साइन 30 माइनस 1/2। तो cos 120 डिग्री की वैल्यू है -1/2, तो यहां पर -1/2 डाल देते हैं अपन, ये हो जाएगा cos 36 प्लस 2 cos 144/2 कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा cos 72, 2 तो हटा दो, 2 तो कॉल बाहर ले लिया है, हो जाएगा cos 72 इंटू cos 60 इज 1/2, 1/2 को बाहर ले लेते हैं, ठीक है, तो इस 2 से वो 1/2 का 2 कैंसल आउट हो जाएगा, 2/2 और बचेगा अंदर cos 72 पहले लिखता हूं, माइनस लिखता हूं cos 36, तो 2 से 2 तो कैंसल आउट हो गया है, ठीक है, बचा कितना आपके पास? cos 72 माइनस cos 36, तो आप यहां पर बोलोगे cos 72 माइनस cos 36 कितना हो जाएगा? तो cos 72 होता है आपका √5 -1/4 और cos 36 होता है आपका √5 + 1/4, √5 + 1/4, तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा √5 - 1/4 माइनस √5 + 1/4, अलग अलग लिख देता हूं मैं पूरे को, √5/4 - 1/4 माइनस √5/4 - 1/4, ठीक है, प्लस नहीं आएगा, ये होता है √5 - 1/4 और वो होता है √5 + 1/4, तो माइनस मल्टीप्लाई होगा ये वाला, तो दोनों को माइनस कर देगा, तो √5/4 से √5/4 कैंसिल आउट हो रहा है, -1/4 और -1/4 मिलकर कितना बना लेंगे? तो वो बना लेंगे -1/2, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -1/2। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी कैसा है? सही है। तो क्या किया आपने यहां पर? आपने बोला भाई कि द वैल्यू ऑफ cos 12 + cos 84 + cos 156 + cos 132 कितना होगा? तो आपने बोला कि भाई हम क्या करते हैं, हम पहले, अच्छा ये याद रखना यार, cos 72 cos 36 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, हमने ये सारी भी वैल्यूज निकाली हुई हैं अच्छे से, ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए अब, और नहीं है याद तो फिर मजबूरी है आपको कि निकालना पड़ेगा। cos A cos B sin A sin B एंगल सब मल्टीपल एंगल जो फॉर्मूले आपको मिले सब लगा दो और निकालो, ठीक है। अब आपके पास उसका आंसर तो आ गया -1/2, याद रख लेना, √5 - 1/4 होती है cos 72 और cos 36 होता है √5 + 1/4। यहां पर हमने क्या किया, 84 और 156 को एक साथ किया और 12 और 132 को एक साथ किया, cos C + cos D की आइडेंटिटी लगा दी, 2 cos C + D/2 इंटू cos C - D/2, और यहां पर सारी वैल्यूज पुट करी, फाइनल आंसर आपका आया -1/2। क्लियर है ये बात? क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब भाई आपके वो एमसीक्यूज हो चुके हैं, अब यहां पर एमसीक्यू में क्या है, यहां पर बोल रहा है कंसिडर Tn = sin n थीटा, साइन की पावर n थीटा प्लस कॉस की पावर n थीटा, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। केस बेस्ड क्वेश्चन है भाई, केस बेस्ड क्वेश्चन मतलब कि यहां पर एक केस आपको दे दिया गया है, ये इतना, और इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं आपके, उनका आंसर आपको इसके बिहाफ पे करना, इसके बिहाफ नहीं, इसके हिसाब से ही करना है, ठीक है, मतलब कि यहां पर ये चीज आपको कंसिडर करते हुए ही बाकी सारे आंसर देने हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, Tn कितना है, तो Tn है साइन की पावर n थीटा प्लस कॉस की पावर n थीटा, मतलब यहां पर n है तो उनकी पावर n हो रही है, यहां पर 1 होगा तो उनकी पावर 1 होगी, यहां पर 2 होगा तो उनकी पावर 2 होगी, और ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आपको बोल रहा है द वैल्यू ऑफ T3 - T5 कितनी होगी, तो क्वेश्चन 1 करते हैं अपन, वैल्यू ऑफ T3 - T5, तो T3 कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, तो T3 हो जाएगा साइन की पावर 3 थीटा प्लस कॉस की पावर 3 थीटा, तो आप लिखोगे साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, सॉरी प्लस कॉस क्यूब थीटा
ये हो गया T3 माइनस T5 करोगे और T5 में क्या आ जाएगा, तो T5 में आ जाएगा माइनस, T5 में आ जाएगा साइन की पावर 5 थीटा प्लस कॉस की पावर 5 थीटा। अब मैं क्या करता हूं, माइनस को अंदर भेजता हूं सबसे पहले, तो भाई तो ये हो जाएगा साइन की पावर 3 थीटा प्लस कॉस की पावर 3 थीटा माइनस साइन की पावर 5 थीटा माइनस कॉस की पावर 5 थीटा। साइन वालों को एक साथ और कॉस वालों को एक साथ कर लेता हूं, तो यहां पर आता है आपका साइन क्यूब थीटा माइनस साइन की पावर 5 थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस की पावर 5 थीटा। यहां से साइन क्यूब थीटा कॉमन लो, अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां से कॉस क्यूब थीटा कॉमन लो, अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ऑप्शन दिख रहे हैं कि आपको इस सब कोई से, अंदर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के साथ, या तो आपने क्यूब कॉमन ले लिया है तो साइन क्यूब थीटा 1 माइनस, अच्छा ठीक है चलो देखते हैं, साइन क्यूब थीटा इन 2 हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल, और हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। अब आप देखते हो दोनों जगह भाई मिनिमम पावर जो है वो 2 है, साइन की भी और कॉस की भी, दोनों जगह से आप साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल लेते हो। ठीक है, तो कॉमन निकालोगे आप साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो अंदर कितना बचेगा, तो अंदर बचेगा आपके पास, यहां साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा गया, ठीक है, तो एक साइन थीटा बचेगा, यहां साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा गया, तो साइन स्क्वायर थीटा तो पूरा चला गया, कॉस की पावर 3 थीटा थी वो 2 जाएगा उससे, तो बचेगा 1, तो अंदर बचेगा आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आई होप कॉमन निकालना क्लियर होगा आपको। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अगर आपने कॉमन निकाला तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बचा अंदर। ठीक, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो क्लियर है। अब एक केस बेस्ड क्वेश्चन है तो टी की पावर एन तो हर जगह ही आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और यहां पर बोला था T3 माइनस T5 कितना होगा, तो T3 का मतलब कि जहां जहां इस इक्वेशन में n है वहां पर 3 लगा दो, तो साइन की पावर 3 थीटा प्लस कॉस की पावर 3 थीटा हो जाएगा, माइनस T5 जो है वहां पर हो जाएगा साइन की पावर 5 थीटा माइनस कॉस की पावर 5 थीटा। आपने क्या किया, साइन वालों को एक साइड और कॉस वालों को एक साइड किया, एक जगह से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला, दूसरी जगह से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला, और फिर आप साइन क्यूब और कॉस क्यूब निकाला, तो फिर आपने देखा अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच रहा था। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। वो दोनों वैल्यूज पुट करी, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों जगह आपको दिख रहे थे, तो वो आपने कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये है आपका आंसर। क्लियर है। अब इसी केस बेस्ड क्वेश्चन में दूसरा पार्ट आ रहा है, और ये आ रहा है भाई द वैल्यू ऑफ T3 माइनस T5 बाय T1, T3 माइनस T5 बाय T1 आपको निकालना है। ठीक है, तो भाई T3 कितना होगा, T5 कितना होगा, T1 कितना होगा, ये हम देख लेते हैं। तो T1 आपका कितना होगा, साइन की पावर n थीटा प्लस कॉस की पावर n थीटा, अगर n जो है वो 1 है तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और T5 कितना, T3 निकालते हैं पहले, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, और T5 कितना हो जाएगा, तो T5 हो जाएगा साइन की पावर 5 थीटा प्लस कॉस की पावर 5 थीटा। अब T5 अपॉन T1 करना है आपको, और यहां पर आपको T3 देखना है, T3 कितना हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात, कुछ परेशानी? तो अब क्या करना भाई, सब फ्रैक्शन में पुट कर दो इसको। ठीक है, और ये ना ये होल अपॉन में होना चाहिए बेसिकली, जो क्वेश्चन होगा ना ये होल अपॉन में ही है ये गिवन, तो अपन होल अपॉन में ही रख लेके चलेंगे इसको। T5 अपॉन T1 अकेला करोगे तो जीवन में नहीं आ पाएगा ये, तो T3 माइनस T5 अपॉन T1 जो है इसको आप लिखोगे ऐसा, T3 माइनस T5 मतलब साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस T5 इज साइन की पावर 5 थीटा प्लस कॉस की पावर 5 थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो माइनस उधर लेकर जाओ, तो भाई इसको साइन को साइन के साथ लिखो। ठीक है, तो साइन क्यूब थीटा माइनस साइन की पावर 5 थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा
माइनस कॉस की पावर 5 थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करोगे आप? तो साफ साफ समझ में आ रहा है, साइन क्यूब थीटा माइनस साइन की पावर 5 थीटा, तो उससे साइन क्यूब थीटा कॉमन निकाल लो। तो साइन क्यूब थीटा आप कॉमन निकालते हो तो अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहां से आप कॉस क्यूब थीटा कॉमन निकाल सकते हो, तो कॉस क्यूब थीटा कॉमन निकाल लो, अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या आ रहा है? अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। अब देखो भाई, ये साइन क्यूब थीटा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप बोलते हो अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, पहले लिख लो, इसको बोलते हो साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। दोनों जगह से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल सकते हो, नीचे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा लिख दो। दोनों जगह से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आप कॉमन निकालते हो, अंदर आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में भी क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये पूरा पूरा कैंसिल, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, आंसर। ये आ गया आंसर। क्लियर है ये बात? अब यहां पर आपने क्या क्या किया एक बार देख लेते हैं। तो यहां पर T3 माइनस T5 अपॉन T1 ये दिया हुआ था हमें, और मतलब इसकी वैल्यू निकालनी थी, और Tn की वैल्यू हमें पहले क्वेश्चन में दी हुई है, तो उसके हिसाब से हमने T3, T1 और T5 की वैल्यू निकाली। n की जगह 1, 3 और 5 पुट करके इनको अपनी अपनी जगह पर पुट किया, फिर साइन साइन वालों को एक साथ किया, साइन कॉमन निकाला, इधर से कॉस कॉमन निकाला, तो हमारे पास ये कुछ टर्म इस तरीके के बन गए, साइन क्यूब थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों जगह से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आपने कॉमन निकाल लिया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया, आंसर आया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। पहले इतना हीरो बन रहा हूं मैं, पहले ऑप्शन तो चेक करें। हाँ है यार, है, तो हीरो सही बन रहा हूं मैं फिर, ठीक है, ज्यादा मजे मत लो आप लोग, सही बन रहा हूं मैं। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा सही आंसर है। क्लियर करते हैं अपन इसको, समझ में आ रहा है ना ये? और टेस्ट पेपर आपका कैसा बना था भाई? हर क्वेश्चन के बाद पूछूंगा ये मैं, हर क्वेश्चन के बाद इसलिए पूछूंगा क्योंकि किसी क्वेश्चन को देख के लगता है कई बार कि टेस्ट पेपर अच्छा बना होगा, और फिर किसी को देख के लगता है कि नहीं यार ये तो बना ही नहीं था, तो टफ लगेगा। तो आप हर क्वेश्चन के बाद बता दिया करो मेरे को कि नहीं सर ये वाला बन गया था, ये वाला नहीं बना था, ये वाला बन गया था, ये वाला नहीं बना था। ठीक है, तो ये वाला मत लिखना, क्वेश्चन नंबर दिस का दिस पार्ट बना था, आधा बना था, पूरा बना था, गलत हो गया, कहां पे गलत हो गया, सब कुछ लिखो। पता होना चाहिए मुझे कि कहां पे गलती हुई, कहां पे नहीं हुई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है भाई, वो केस बेस्ड का ये 5 क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ T5 माइनस T7, T5 माइनस T7, तो T5 कितना होगा? T5 होगा आपका साइन टू द पावर 5 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 5 थीटा, और T7 होगा आपका साइन की पावर 7 थीटा प्लस कॉस की पावर 7 थीटा। T5 माइनस T7 लिखते हैं, कितना होगा? ये हो जाएगा साइन की पावर 5 थीटा प्लस कॉस की पावर 5 थीटा माइनस साइन की पावर 7 थीटा प्लस कॉस की पावर 7 थीटा। माइनस को अंदर भेजो तो ये हो जाएगा साइन की पावर 5 थीटा प्लस कॉस की पावर 5 थीटा माइनस साइन की पावर 7 थीटा माइनस कॉस की पावर 7 थीटा। साइन की पावर 7 थीटा और कॉस की साइन की पावर 5 थीटा को एक साथ लिखना। अब आपको इसका पैटर्न तो पूरा समझ में ही आ गया होगा कि पूरे क्वेश्चन में हर बार एक ही चीज कर रहे हैं, साइन की पावर्स को एक साथ लिख रहे हैं, कॉस की पावर को एक साथ लिख रहे हैं, किसी ने किसी को कॉमन निकाल कर अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कुछ बन जाता है, और हम जानते हैं उसको फिर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। कॉमन निकल रहा है कैंसिल आउट हो रहा है, कॉमन निकल रहा है कैंसिल आउट हो रहा है, इस टाइप का सब कुछ चल रहा है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो सोचो अगर केस बेस्ड क्वेश्चन में आपने एक क्वेश्चन की नब्ज पकड़ ली तो 5 नंबर पूरे के पूरे देके जाएगा आपको, तो कितनी अच्छी बात है कि नहीं है ना? अच्छी बात। ठीक है, तो अब यहां पर आपने बोला साइन की पावर 5 थीटा और साइन की पावर 7 थीटा को एक साथ लिखते हैं, प्लस कॉस की पावर 5 थीटा माइनस कॉस की पावर 7 थीटा को एक साथ लिखते हैं। साइन की पावर 5 थीटा मैं कॉमन निकालता हूं तो अंदर बचता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 5 थीटा मैं बाहर निकालता हूं
अंदर बचता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन की पावर 5 थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा साइन की पावर 5 थीटा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये हो जाएगा कॉस की पावर 5 थीटा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। दोनों जगह से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकालते हो आप, अंदर बचता है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, और यही आपका आंसर। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। ऑप्शन है कोई सा, मैं बिना देखे ऑप्शन बोलूं, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। देखते हैं सही आ रहा है गलत आ रहा है। यार मैं सच में सही, मेरे जीवन में आज तक तुक्के नहीं लगे कभी। यहां पर लग गए, यही है ना? हाँ यही है। मैंने सच्ची ऑप्शन देखे नहीं थे, देखा, लेकिन देखा क्या ऑप्शन मारा मैंने। वैसे मैं कभी भी एग्जाम में जब भी तुक्के मार के आता हूं ना, हमेशा गलत होते हैं। आज लेकिन सही हो गया। तो आज तो कोई मतलब भी नहीं था, सही होता नहीं होता, मार्क्स मेरे कटने नहीं थे, मैंने ही मार्क्स दिए यहां पर, बट नहीं, आज सही हो गया। चलो बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है और सही आंसर अपना आ चुका है यहां पर। क्लियर करते हैं इसको, आगे चलते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। T5 माइनस T7 इससे पहले निकाला था ना अपन ने, हाँ वही तो निकाला था, दोबारा निकालने की जरूरत ही नहीं। अब सोचो केस बेस्ड क्वेश्चन कितने अच्छे होते हैं, एक बार निकाली हुई चीज दोबारा यूज हो जाएगी, तो इससे अच्छा कुछ होगा क्या? बेचारे केस बेस्ड तो आने ही चाहिए। ये जो कई लोगों ने हवा बना कर रखा है, यार केस बेस्ड हो जाएंगे, हमने आज तक नहीं किया। अरे भाई ऐसा कुछ है ही नहीं केस बेस्ड में। जैसे इंग्लिश वगैरह में अपन अनसीन पैसेजेस करते हैं, तो यहां पर भी केस बेस्ड क्वेश्चन वही तो होते हैं। हमने क्या करना है, एक वो वहां पर एक कंडीशन दे देते हैं, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन करने। अब सोचो एक कंडीशन से एक क्वेश्चन करो, इससे अच्छा एक कंडीशन से 5 क्वेश्चन करो और 5 नंबर लेकर आओ ना, ज्यादा आसान हो जाती चीजें। तो अच्छा है, केस बेस्ड तो आने चाहिए। अब यहां पर क्या दे दिया इन्होंने, कंसिडर Tn, अरे वो तो वही है, हाँ T5 माइनस T7, ये तो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। क्या यार बहुत कंफ्यूज करते हो। ये क्वेश्चन देख रहे थे हम, तो यहां पर बोला T5 माइनस T7 अपॉन T3, ठीक है। T5 माइनस T7 अपॉन T3, ये होल अपॉन है ना। इसका पैटर्न भी जानते हो आप, ये जो लिखा हुआ है इसका पैटर्न क्या चल रहा है, होल अपॉन में रहता तो ऐसा दिखता है, ठीक। अब यहां पर T5 माइनस T7 की वैल्यू आपने पहले निकाल ली थी, कितनी निकाली थी? जो मैंने तुक्का मारा था अभी, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, माइनस था प्लस कॉस क्यूब थीटा, ये आ गया आपका T5 माइनस T7 की वैल्यू। और T3 कितना होगा? तो T3 मतलब यहां पर आपको 3 पुट करना है n की जगह, तो वो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। ये कैंसल आउट, आंसर आया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर, अरे यार इसमें भी तुक्का मारना चाहिए था, नहीं लेकिन मैंने देख लिया, तो ऑप्शन नंबर ए यह आपका सही आंसर। और सोचो जिसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए कम मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन है। इससे पहले वाला भी क्वेश्चन हमने किया है, ठीक है। क्लियर करें इसको। अब आ रहा है भाई द वैल्यू ऑफ T3 इफ थीटा इक्वल्स टू पाई। T3 की वैल्यू पूछ रहा है, थीटा की वैल्यू पाई बोल रहा है। पाई होगा ना तो T3 हो, T4 हो, T5 हो, T7 हो, सबकी वैल्यू एक ही आनी है। आनी कि नहीं आनी है? बस थोड़ा सा अलग हो सकता है T4 और T5 में, मतलब T6 में, मतलब इवन नंबर और ऑड नंबर में चेंजेस आ सकते हैं, चेंजेस आएंगे ही, मतलब आ कह सकते हैं। बट वैल्यू ऑड की सारे ऑड में सेम आएगी, इवन की सारे इवन में सेम आएगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा आप ये बताओ मेरे को, और होगा तो क्यों होगा, कितना होगा, ठीक है। अभी फिलहाल हम देखते हैं T3। T3 मतलब कि साइन की पावर 3 थीटा प्लस कॉस की पावर 3 थीटा। अब यहां पर बोल रहा है थीटा की वैल्यू पाए चाहिए, तो थीटा को हम पाए पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा साइन क्यूब पाई प्लस कॉस क्यूब पाई। ठीक है। अब साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है? साइन पाई होता है 0, तो 0 की पावर 3 प्लस कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर 3, तो आंसर आ गया -1। और क्या सारी ऑड पावर में आंसर -1 आएगा? और क्या सारी इवन पावर में जो आंसर होगा, पाई के केस में पूछ रहा हूं, सारी इवन पावर में आंसर जो होगा वो +1 आएगा? ऐसा है क्या, बताना आप मुझे।
तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर आंसर है, सही आंसर। क्लियर करें अपन इसको। ओके, तो अब आते हैं आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और इनके मार्क्स कितने हैं? तो इनके मार्क्स भी 1 ही है, अभी 1 है। 1 के बाद 2 भी आएंगे, 3 भी आएंगे, 4 भी आएंगे, सब आएंगे पास, टेंशन नहीं लेना। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको सब कुछ मिलता है, आपको पता है। आपके लिए पूरे एग्जाम के लिए फोकस सीरीज निकाली हुई है हमने, उसके बाद सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज निकाली है। उसके साथ साथ में आपके लिए टेस्ट पेपर्स भी लेकर आ रहे हैं, जिसका सॉल्यूशन भी हम सॉल्व कर रहे हैं। हम हर थोड़े दिनों में लाइव सेशंस लेते हैं, सब कुछ करते हैं। और उसके बाद भी अगर स्टूडेंट हमारा कभी थोड़ा सा भी उसे ये लगे यार बहुत पढ़ाई होगी, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, तो आपके ब्रेक के लिए हम शॉर्ट्स भी बनाते हैं, ठीक है? तो वो भी जाकर देख सकते हैं, काफी एंटरटेनिंग होता है, काफी अच्छे अच्छे यहाँ पर एक्टर्स हैं, ठीक है? कुछ तो वो जो हमारी एवेंजर वाली जो मैं फोटो दिखाता हूँ ना, उसके कुछ कलाकार भी हैं, बड़े अच्छी अच्छी एक्टिंग करी है, देखना जरूर। हाँ, वो अभी कुछ गाने चल रहे हैं ना, उस पर भी बने हुए हैं कुछ शॉर्ट्स, कैंडी हुंडी सी पे भी है, कच्चा बादाम पे भी है, तो देखना जरूर। तो बीच बीच में आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। मतलब मैग्नेट ब्रेन्स छोड़कर आपको कहीं जाना ही नहीं है, पढ़ाई भी एंटरटेनमेंट भी। सोचो यार, मतलब इतना कौन सोचता होगा स्टूडेंट्स के बारे में कि अगर पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा बोरिंग लग गया तो भाई, वैसे बोरिंग नहीं, पढ़ाते बहुत अच्छा है सब, लेकिन हाँ थोड़ा सा कई बार ज्यादा हो जाता है ना पढ़ते पढ़ते, तो एंटरटेनमेंट भी कर लो, देख लो शॉर्ट्स, मजा आएगा, ठीक है? देखना वहां पर बहुत अच्छे अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे अच्छे। चलो अब हंस क्या रहे हो यार, सही में अच्छे एक्टर है भाई तुम यार, लोग हंसते हैं भाई, अच्छे एक्टर हैं, कुछ मेरे जैसा भी एक दिखता है उसमें, मैं पढ़ाता हूं लेकिन सिर्फ, टेंशन मत लो आप, ठीक? तो अब क्या है यहां पर, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज राइट एंगल, एंगल्स नहीं है, एक ही एंगल होगा, है ना भाई? जिसने टाइप किया उसको थोड़ी सी दिक्कत हो गई, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इज राइट एंगल इफ tan a is equals to 1, यहां पर क्या बोला, tan a 1 है, ये ट्राइंगल है एबीसी, एबीसी ट्राइंगल बनाते हैं सबसे पहले। और आप सभी लोग जानते हैं क्लास 11th के मेरे प्यारे बच्चे कि ड्राइंग बनाने के मामले में मेरे से ऊपर कोई नहीं है। हाँ, एक है गुरु जिसको मैं मानता हूं, मजनू भाई, एक वो ड्राइंग बनाते हैं और एक मैं। सबसे बड़े जो हमारे पेंटर वेंटर है ना, सब हम ही हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं। तो ट्राइंगल बहुत शानदार बनाया मैंने, इसके लिए वाह वाह जरूर लिखना अपने कमेंट बॉक्स पर। ए बी सी एक ट्राइंगल है और यहां पर बोल रहा है कि एंगल बी राइट एंगल, तो वो मैंने बना दिया। और tan ए जो है वो 1 के इक्वल है, tan ए जो है वो 1 है, मतलब ये हमारा ए, tan ए है जो 1 है, ठीक है? तो अब यहां पर हमें निकालना है 2 sin a और cos a, निकालना नहीं, हमें शो करना है, पर बताना है इनको कि 2 sin a cos a जो होगा वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है? तो वैसे तो यार ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? tan a अगर 1 है ना, तो a की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी, ठीक है? बिकॉज a एक एक्यूट एंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में आ रहा है, तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हो इसको। यहां पर बोलोगे a इज इक्वल टू 45 डिग्री, इसमें कोई गलती कहीं से नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि आप बोल सकते हो tan a इक्वल्स टू tan 45, 1 की वैल्यू tan 45 होती है। a को आप क्या बोलोगे? 45 डिग्री। यहां पर देखो लेफ्ट हैंड साइड पर आओ, लेफ्ट हैंड साइड पर आप पुट कर दो 2 इंटू LHS पर आओ, sin 45 cos 45, 2 इंटू 1 बाय रूट 2 इंटू 1 बाय रूट 2, रूट 2 और रूट 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आया 1। तो पुट प्रूव हो गया 1। बिल्कुल ऐसा कर सकते हो, अगर आप लोगों ने ऐसा किया है तो आप बधाई के पात्र हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल ऐसा कर सकते हो, ठीक है? ऐसा नहीं किया है और ऐसा अगर नहीं करना है भाई, आपको बोलना है कि नहीं हम ऐसा करते ही नहीं है, हमको थोड़ा सा अलग से, थोड़ा सा हीरो दिखना है और हमें और अच्छी मेथड करनी है। इससे अच्छी मेथड कोई से नहीं होगी जो आसान भी हो और नंबर भी देखे जाए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि अगर दूसरे मेथड से करना होता है यहां पर तो हम कैसे करते। अब ये मत बोलना कोई भी कि tan तो भाई कितनी बार 1 होता होगा, हमने 45 क्यों ले लिया। एक ट्राइंगल है यार, एक एंगल अगर 90 डिग्री बन गया है तो दूसरा एंगल 90 के बराबर भी नहीं बन सकता, उससे बड़ा तो छोड़ दो। तो दूसरा एंगल जो बनेगा वो एक्यूट ही बनेगा, और अगर एक्यूट एंगल बन रहा है तो एक्यूट एंगल्स में 0 से 90 के बीच में कौन सी वैल्यू पर tan जो है वो 1 होता है, तो 45 डिग्री पर होता है। इसलिए हम वहां पर बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको tan 45 बोलकर यहां पर 45 पुट करके प्रूव कर सकते हैं। और 1 मार्क का क्वेश्चन है तो इससे ज्यादा के लायक है भी नहीं है। बट अगर कोई दूसरा तरीका देखना होता तो आप क्या बोलते? तो आप बोलते tan a इक्वल्स टू 1 है, ठीक है? अब tan a अगर 1 है आपके पास तो आप बोलते हो कि tan a की वैल्यू होती है
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसकी वैल्यू है 1/1। ठीक है, दोनों 1 है। तो यहां पर आप बोलोगे हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा √p² प्लस b²। अब देखो कई लोग बोलेंगे कि सर 1 कैसे ले लिया, रेशियोज हैं, आपको 1k/1k लेना था, मतलब एक कोई कॉमन फैक्टर k लेकर चलना था। तो लेकर चल लेना यार, फिर है ना, आपका मन कर रहा तो कॉमन फैक्टर k लेकर चल लेना, मैं तो नहीं लेकर चलूंगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि k वैसे भी लास्ट में कैंसल आउट होना होता है। तो आपको लेकर चलना तो चल लो, नहीं लेकर चलना मत चलो, आपके ऊपर है। 1 लो, शांति से ऐसा करो। हाँ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, h इज इक्वल्स टू √1² प्लस 1² √2। तो h की वैल्यू √2 हो गई। अब हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन a क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना था 1, हाइपोटेनस आया √2, तो 1/√2। सिमिलरली कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस था 1, हाइपो था √2, 1/√2। फिर से लिखोगे 2 साइन a कॉस a की जगह 1/√2 इंटू 1/√2, आंसर आया 1। हो गया प्रूफ। क्लियर करें, क्लियर करते हैं इसको, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफ a tan अल्फा प्लस b tan बीटा इक्वल्स टू a प्लस b tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2, where alpha is not equal to beta, then prove that a cos beta equals to b cos alpha। ठीक है, करते हैं भाई, क्या करना है यहां पर, तो यहां पर लिखा हुआ a tan अल्फा, लंबा सा क्वेश्चन लग रहा है मुझे, देखते हैं कि छोटे से में भी हो सकता है क्या ये। इस a प्लस बी को तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर यार, a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दूं या फिर कर देता हूं, वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये रहेगा a tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस b tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2। ठीक है, अब क्या करोगे आप, तो अब आप a tan अल्फा के पास a tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 को ले आते हो, a tan अल्फा माइनस a tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2। इसके और भी बहुत सारे तरीके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो सा मेथड जब क्लिक हो जाए उससे कर देना। ठीक है, और b tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 को के पास इसको लेकर जाते हो, b tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 माइनस b tan बीटा को वहां पर पहुंचा देते हो। अब यहां से a आप कॉमन निकालोगे, अंदर आएगा tan अल्फा माइनस tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इक्वल्स टू, यहां से b कॉमन निकालोगे तो यहां पर आएगा tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 माइनस tan बीटा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी सोचते होंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बोल रहे हैं ऐसे, जैसे पहले ध्यान ही नहीं दे रहे, ध्यान ही तो दे रहे थे। हाँ, तो आप ध्यान दे रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हाई हुई में लगे रहते हैं, तो उनको मैं बोलता हूं कि पढ़ लो थोड़ा सा, किसी भी क्लास के वो पढ़ लो, कहीं ना कहीं अगर काम जरूर आएगा। ठीक है, पढ़ो जरूर भाई। लेकिन तो अब यहां पर क्या बोलोगे आप, एक चीज tan a माइनस tan b, ये क्या होता है, tan a माइनस tan b क्या होता है, तो tan a माइनस tan b आप बोलोगे इसको sin a अपॉन कॉस ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस बी। एलसीएम लेकर ऐड करता हूं इसको मैं, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। मतलब कि अगर मैं इसको साइन और कॉस के टर्म्स में लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, और साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। तो यहां पर a जो है वो अल्फा है और b जो है वो अल्फा प्लस बीटा बाय 2 है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं a इंटू, जैसे अगर tan a माइनस tan b होता तो उसको मैं sin a माइनस बी अपॉन cos a cos b लिखता, वैसे यहां पर tan अल्फा माइनस अल्फा प्लस tan
अल्फा प्लस बीटा बाय 2 है, तो यहां मैं लिखूंगा साइन ए माइनस बी, मतलब साइन अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 अपॉन कॉस ए कॉस बी, मतलब कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इक्वल्स टू बी इंटू, यहां पर क्या हो जाएगा, टेन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 पहले है, तो यहां पर साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 माइनस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 माइनस बीटा अपॉन कॉस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2। अब यहां पर कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 तो कैंसल आउट हो जाएंगे भाई, ठीक है। बचेगा क्या, तो बचेगा ऊपर ए साइन, ये ऊपर जाएगा तो 2 अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, और अंदर बचेगा, इधर नीचे बचेगा कॉस अल्फा ये वाला, और इक्वल्स टू यहां बचेगा बी साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 बीटा, ये 2 वहां जाकर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 बीटा अपॉन 2, और नीचे बचेगा कॉस बीटा। 2 अल्फा माइनस अल्फा इज अल्फा एंड बीटा माइनस 2 बीटा इज माइनस बीटा, तो ये आ रहा है एक्चुअल में आपका ए साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा इक्वल्स टू बी साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 अपॉन कॉस बीटा। तो यार ये पूरे के पूरे कैंसल, साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2, साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कैंसल आउट हो गए। आपके पास बच रहा है ए अपॉन कॉस अल्फा इक्वल्स टू बी अपॉन कॉस बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है ए कॉस बीटा इक्वल्स टू बी कॉस अल्फा, और शायद यही आपको प्रूव करना था। तो आपने कर दिया प्रूफ, आपको बोला था भाई tan a tan अल्फा प्लस b tan बीटा इक्वल्स टू a प्लस b tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2, जहां पर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, और हमें बोला था कि a cos बीटा इक्वल्स टू b cos अल्फा प्रूव करो। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि a प्लस b को अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर a वालों को एक साइड b वालों को एक साइड कर दिया, उसके बाद देखा tan a माइनस tan b जो है उसकी वैल्यू साइन और कॉस में देखी जाए तो साइन a माइनस b अपॉन कॉस a कॉस b होती है, वो चीज यहां पर मैंने प्रूफ पुट कर दी। तो डिनोमिनेटर में cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कैंसिल हुआ, ऊपर जब मैंने साइन ए माइनस बी पुट किया तो वहां पर साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 भी कैंसिल आउट हो गया, और प्रूव हो गया हमारा ए कॉस बीटा इक्वल्स टू बी कॉस अल्फा। तो क्लियर है क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है, तो आप बोल रहा है भाई कॉस ए माइनस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस सी प्लस डी अपॉन कॉस सी माइनस डी इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो प्रूव दैट tan ए tan बी tan सी tan डी इक्वल्स टू -1। ओके, तो cos a माइनस बी अपॉन cos a प्लस बी। अब ये यहां पर है ना, इस प्लस वाले को मैं उधर भेज देता हूं तो माइनस का हो जाएगा, तो वो हो जाएगा माइनस cos c प्लस डी अपॉन cos c माइनस डी। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं लगाता हूं अगेन हमारा फेवरेट, जैसे जो दोनों साइड रेशो वाला रहता है जब भी क्वेश्चन, तो आप जानते हो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या यूज करते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो यहां पर मैं बोलता हूं यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ चुके हैं भाई, देख लेना ध्यान से, है ना। पास हो पाए थे कि नहीं आप लोग, सही सही बताना। यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या आ रहा है ये देखते हैं। तो यहां पर आएगा cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। अब तो पता चल गया होगा ना कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ये करना होता है हमें, ठीक है। जो जाएगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी इक्वल्स टू, यहां पर माइनस बाहर ले लेता हूं, cos c प्लस डी को लिखता हूं cos c प्लस डी प्लस cos c माइनस डी
अपॉन cos c प्लस cos c प्लस डी माइनस cos c माइनस डी। अब भाई यहां पर लगा दो आप क्या, cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी, नीचे लगा दो cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी। तो आपको पता है cos c प्लस cos d क्या होता है, तो वो होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू cos c माइनस डी बाई टू। और sin c प्लस sin d क्या होता है, सॉरी cos c माइनस cos d क्या होता है, तो cos c माइनस cos d होता है 2 cos 2 sin c प्लस डी बाई टू साइन d माइनस c बाई टू। तो ये वैल्यूज पता है आपको, ठीक है। तो यहां पर a क्या है, तो a है a माइनस सॉरी c क्या है, तो c है a माइनस बी और d है a प्लस बी। यहां पर c है c प्लस डी और d है c माइनस डी। दोनों जगह भाई ये वैल्यूज पुट कर दो तो ऊपर आ जाएगा यहां पर 2 cos a माइनस बी प्लस a प्लस बी बाई टू। तो आप लिखते हो इसको 2 cos a माइनस बी प्लस a प्लस बी बाई टू, a माइनस बी प्लस a प्लस बी बाई टू, और cos a माइनस बी माइनस a माइनस बी बाई टू। माइनस a प्लस बी बोलता ना मैं, यहां पर माइनस a प्लस बी बोलता तो दोनों माइनस के वैसे ही हो जाते, तो माइनस खोल के ही बोल दिया मैंने ऊपर। अब नीचे हो जाएगा 2 sin c प्लस डी बाई टू, तो 2 sin a माइनस बी प्लस a प्लस बी बाई टू अपॉन साइन d माइनस सी मतलब a प्लस बी माइनस a माइनस बी बाई टू। पहले थोड़ा सा ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड वाला भी सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इसको मैं बोलता हूं कितना आएगा ये, तो ये आएगा 2 से 2 कैंसिल, cos b से b कैंसिल, 2a बाई टू मतलब कि a cos a इंटू cos a से a कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2b बाई टू इज cos ऑफ माइनस b, बट हमें पता है कि cos ऑफ माइनस थीटा होता है प्लस का cos थीटा, तो हो जाएगा cos a cos b। और अपॉन में क्या आ रहा है, तो अपॉन में आएगा भाई b से b कैंसिल, sin a sin b, माइनस अंदर जाएगा तो a से a कैंसिल आएगा और b प्लस का हो जाएगा ना, तो sin a sin b। ठीक है, एग्जैक्ट सेम वे में लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पर आप लगाओगे तो cos c प्लस डी बाई टू अपॉन cos c माइनस डी बाई टू लगाओगे आप, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड पर कितना आएगा, तो वहां पर आपके पास आएगा जो भी, लेकिन उससे पहले ना एक चीज, इस कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को अपन माइनस कॉमन लेकर नहीं लगा पाएंगे एक्चुअल में। इसको ऐसा नहीं लगाना चाहिए था हमें, इसको हमें कैसा लगाना चाहिए था, हमें पता है कंपोनेंडो डिविडेंडो जब लगाते हैं हम तो क्या होता है, जैसे बोलता हूं a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी है। एक तो ये a b और c d ने दिमाग खराब करके रखा हुआ है, हर जगह आ जाते हैं, ठीक। तो इसको मैं कंपोनेंट और डिविडेंड लगाऊंगा तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी लिखूंगा ना, और यहां पर c प्लस डी अपॉन c माइनस डी लिखूंगा। तो यहां जो माइनस कॉस c प्लस डी ना, इसके माइनस को मैं यहां पर लिखता हूं, और मेरा न्यूमरेटर अब जो है ना वो माइनस कॉस c प्लस कॉस डी मैं अपना वो कंसिडर करता हूं, न्यूमरेटर कंसिडर क्या करता हूं है ही, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस c प्लस डी प्लस कॉस c माइनस डी, एंड न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर माइनस कॉस c प्लस डी माइनस कॉस c माइनस डी। ये एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए यार, तभी जाकर सही होगा एक्चुअल में, क्योंकि कंपोनेंट डिविडेंड तो ऐसे ही लगाएंगे ना, माइनस का कॉमन लेकर लगा लोगे आप, ऐसे ही लगाओगे, ठीक है। अब यहां पर मैं राइट हैंड साइड पर इसकी आइडेंटिटी लगाता हूं, है वही चीज, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो राइट हैंड साइड पर मेरा क्या बन चुका है, तो मैं इसको तो LHS लेकर चलता हूं, LHS मेरा ये आ चुका है, RHS कितना आएगा, तो RHS में ऊपर आ रहा है cos c माइनस डी माइनस cos c प्लस डी,
कॉस सी माइनस डी माइनस कॉस सी प्लस डी अपॉन, इससे माइनस कॉमन ले सकता हूं और अंदर आ जाएगा कॉस सी प्लस डी प्लस कॉस सी माइनस डी। अब लगाते हैं आइडेंटिटी, तो ऊपर कॉस सी माइनस कॉस डी का आइडेंटिटी, तो वो हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाय 2, सी प्लस डी, यहां पर सी जो है वो सी माइनस डी और डी जो है वो सी प्लस डी है, इनटू साइन डी माइनस सी बाय 2 अपॉन माइनस के साथ कॉस सी प्लस कॉस डी का आइडेंटिटी हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2। 2 से 2 कैंसल, डी से डी कैंसल, ठीक है, यहां पर भी डी से डी कैंसल, तो यहां पर कितना आएगा ऊपर c प्लस सी 2c अपॉन 2, तो साइन c ऊपर आएगा साइन c, ये माइनस c हो जाएगा और ये प्लस d हो जाएगा, तो c से c कैंसिल हो जाएगा यहां पर, और 2d अपॉन 2 आएगा साइन d, ठीक है, तो इधर लिखोगे साइन c साइन d, और डिनोमिनेटर में c प्लस सी 2c अपॉन 2 मतलब कॉस c, और यहां पर वही cos d हो जाएगा, जैसे ऊपर आया था sin d वैसे यहां पर cos d हो जाएगा, और माइनस का साइन साथ में चल रहा है, ये हमारा RHS आया है, ठीक है। तो अब LHS और RHS को हमें प्रूव तो करना नहीं था, वो तो इक्वल ही चल रहे थे, वो तो हमने LHS और RHS अलग अलग इसलिए लिए क्योंकि हमें दिखाना, उनको शो अलग अलग करना था, मतलब शो नहीं करना था अलग अलग, उनको सॉल्व बहुत सारा करना था, तो हमने सोचा कि अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा इजी पड़ेगा। तो वहां पर अपना LHS जो आ रहा था वो कितना आ रहा था, तो LHS आ रहा था cos a cos b अपॉन sin a sin b, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन tan a tan b, ये cos a को नीचे cos b को नीचे, तो 1 अपॉन tan a tan b लिखता हूं इसको मैं, तो LHS था अपना 1 अपॉन tan a tan b, इसको लिख सकता हूं माइनस tan c tan d। अब 1 अपॉन tan a tan b को वहां पर भेजता हूं और माइनस को इधर पर लेकर आता हूं, तो ये आ जाता है tan a tan b tan c tan d इक्वल्स टू -1। यही हमको करना था प्रूफ, यही प्रूफ करना था भाई, ठीक है। तो अच्छा खासा क्वेश्चन है ये, मतलब क्वेश्चन तो क्या ही अच्छा खासा है, मतलब क्वेश्चन अच्छा इसलिए है क्योंकि थोड़ा सा बड़ा सा है, बाकी करना हमें क्या है वो तो देखकर समझ में आ जाता है इसमें कि भाई हमने क्या किया, इसको प्रूव करना था tan a tan b tan c tan d इक्वल्स टू -1, तो इस प्लस वाले को वहां पर लेकर गए, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाया, उसको ध्यान से लगाया, लेकिन ना माइनस कॉमन लगाकर वाली गलती मत कर देना, ठीक है। माइनस का cos c प्लस डी अगर न्यूमरेटर तो वही लेकर चलो, फॉर्म पूरा यही लगाना है हमेशा, ठीक है। उसके बाद cos c प्लस cos d और cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी लगाई और दोनों साइड को इक्वेट कर दिया, जो कैंसिल आउट हो रहा था कैंसिल किया, हमारा आंसर आ गया। तो इजी क्वेश्चन है, बस हमें पता होना चाहिए कि लगाना क्या क्या है और आइडेंटिटीज अच्छे से याद होनी चाहिए। तो क्लियर करके आगे चलते हैं, ये 2 मार्क अपने आ गए। अब फिर से 2 मार्क वाला ही क्वेश्चन है और यहां क्या बोल रहा है, sin 75 sin 15 cos 75 cos 15 की वैल्यू चाहिए। इजी है ये तो यार, पहले sin 75 sin 15 की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां आप बोलोगे sin c प्लस sin d की आइडेंटिटी, तो वो होती है 2 sin c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2। तो यहां हो जाएगा 2 sin 75 प्लस 15 बाय 2 cos 75 माइनस 15 बाय 2, तो हो जाएगा 2 sin 90 बाय 2 ना 40, हाँ 90 बाय 2 मतलब 45
cos 60/2 मतलब 30, वैल्यूज पुट करो 2 इंटू 1/√2 इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसल, ये आया √3/2. cos 30 is √3/2 एंड sin 45 is 1/√2, तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ये आएगा √3/2. ठीक है, इसके बाद आपके पास cos 75 और cos 75 और cos 15 है, इनकी वैल्यू भी एग्जैक्टली एक्चुअल में सेम ही आएगी, लेकिन देख लेते हैं फिर भी. cos 75 प्लस cos 15, इनकी वैल्यू सेम क्यों आएगी? क्योंकि आप बोल सकते हो cos 75 इज sin 15 एंड cos 15 इज sin 75. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं ना, तो इसको आप लिख सकते हो sin 15 प्लस sin 75. ठीक है, इसको आप cos 90 माइनस 15 लिख सकते हो, जो कि हो जाएगा sin 15, और cos 15 को लिख सकते हो cos 90 माइनस 75, जो कि हो जाएगा sin 75. ठीक है, और इसकी वैल्यू आप निकाल चुके हो, वो होता है √3/2. तो फाइनली आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो √3/√2 इंटू √3/√2 यानी कि 3/2. तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा भाई? तो वो आएगा 3/2. क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, इजी क्वेश्चन है. sin 75 प्लस sin 15 की वैल्यू निकाली बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2, और हमारी वैल्यू आ गई √3/2 इसकी. और हमें पता है कि ये भी सेम चीज है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं. cos 75 sin 15 होता है, cos 15 sin 75 होता है, तो उन दोनों का जो सम था वही इन दोनों का भी सम आएगा. 3/2 आंसर है. आगे चलते हैं. अब ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, बट ऐसे भी क्वेश्चन किए हुए हैं हमने, तो ये बनना चाहिए आपसे. तो यहां पर क्या बोल रहा है? फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई at which a coin of diameter 2 centimeter should be held so as just to conceal the full moon whose angular diameter is 31 minutes. मतलब कि ये आपकी आई है, और ये मून है. ये आपकी आई पर 31 मिनट्स का एंगल बना रहा है. तो इनका पूछना है कि कॉइन को कितनी दूरी पर रखा जाए, किसी एक कॉइन को, कि वो इस मून को पूरा का पूरा ढांक ले. तो मान लो कॉइन कहीं यहां पर आता है, और अपन देखते हैं ना, ऐसे ऐसे अपन को देखना रहता है कि यार ये कॉइन है, बट इससे पूरे मून को आपको छुपाना है, तो कितनी दूरी पर रखा जाए. तो वो डिस्टेंस ये पूछ रहे हैं. ठीक है, और इस कॉइन का डायमीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर. डाया 2 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप? तो आप यहां पर ये ध्यान दोगे कि जो एंगल मून आई पर बना रहा है, कॉइन को भी उतना ही एंगल बनाना पड़ेगा, तब जाके वो पूरा का पूरा उस मून को ढांक पाएगा. ठीक है, तो आप यहां पर बोलते हो एंगल formed by moon equals to angle formed by coin ठीक है, तो इन दोनों के एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे. तो कॉइन का एंगल मुझे पता चल गया, कॉइन का मुझे पता चल चुका है क्या? रेडियस या डायमीटर. ठीक है, रेडियस से कोई मतलब नहीं है, वैसे डायमीटर ही काम का है. क्यों डायमीटर काम का है? बिकॉज आपका ये एंगल इतना छोटा है, आपको ये पता है ये बात, आपका एंगल इतना छोटा है कि ये जो डाया है ना, इसको हम एक आर्क कंसीडर कर सकते हैं, किसी ऐसे एक सर्कल की. इस डायमीटर को मैं कंसीडर कर सकता हूं कि ये एक आर्क होगा किसी सर्कल का. और अगर मैं ये बोलता हूं कि ये आर्क है और ये एंगल है, तो हमें पता है कि एंगल जो होता है वो आर्क अपॉन रेडियस होता है. तो ये जो डिस्टेंस निकालनी है अपन को, ये एक्चुअल में उस सर्कल की रेडियस के बराबर ही है. ये जो डिस्टेंस है यही आपको निकालनी है. ठीक है, और इतनी अप्रोक्सीमेशन आपको हमेशा लेकर चलनी है जब भी एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स की बात होती है या फिर बहुत स्मॉल चीजों की बात होती है. ठीक है, तो यहां पर क्या है भाई? आपने बोला थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, जहां पर आर्क जो है वो है 2 सेंटीमीटर की, रेडियस जो है वो आपको निकालना है, और एंगल है 31 मिनट्स.
ठीक है, तो 31 मिनट्स को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियंस में कन्वर्ट। तो आप बोलोगे 31 मिनट्स इज इक्वल टू 31/60 डिग्री, एंड आपको पता है कि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, तो 31/60 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 इंटू 31/60। ठीक है, तो ये आपका एंगल आ गया। एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो रेडियस हो जाता है आर्क अपॉन एंगल। आर्क है 2 सेंटीमीटर और रेडियस कितना है, तो सॉरी एंगल कितना है, तो एंगल है पाई बाय 180 इंटू 31/60। तो ये कितना जाएगा, 2 इंटू 180 इंटू 60 अपॉन 22 इंटू 31 इंटू 7। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब ये क्या है भाई, अपन को निकालना है रेडियस। ठीक है, और यहां पर अपने पास जो वैल्यूज हैं उसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं। इससे कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने, नहीं करी होगी। ठीक है, तो 180 इंटू 2 कितना होता है, तो ये आता है 360 इंटू 60 इंटू 7 होता है 420 अपॉन 22 इंटू 31 कर लो भाई, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 62 और 62, तो 682। तो अब क्या करना है आपको, 360 इंटू 420 डिवाइड बाय 682। तो इसको अगर मीटर में निकालना होगा तो हमें 100 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो 100 से डिवाइड भी कर देता हूं मैं, मीटर में ही निकाल लो, 0 से 0 कट जाएंगे। अब बड़ा यार कैलकुलेशन इन लोगों ने दिमाग खराब करने वाला दिया। तो 36 इंटू 42 अपॉन 682। ठीक है, तो यहां पर भाई जब ये 4 से कैंसिल आउट होगा, हाँ नहीं होगा 4 से, तो 2 से करते हैं अपन। तो भाई चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा। अब ये 3 4 1 डिवाइड बाय, गलत किया गया मैंने, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 3 4 1। ठीक है, तो 36 इंटू 21 कितना होगा, 36 इंटू 21, ये हो जाएगा 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 657 756 अपॉन 341, विच इज अप्रोक्सीमेटली डबल के आसपास होगा, तो 2.2 अप्रोक्सीमेटली आएगा। ये लगभग 2.2 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो यह आपका आंसर है। कैसे किया आपने, तो भाई बहुत कुछ खास किया नहीं। आपको बोला गया था कि डिस्टेंस जो है हमें निकालनी है किसी कॉइन की, 2 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, और वो जो कॉइन है वो उस मून को पूरी तरीके से ढक लेता है, जो कि 31 मिनट्स का एंगल बना रहा है आपकी आई पर। तो आपने बोला ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां पर मून को रखो, वो भी उतना ही एंगल बना रहा हो, क्योंकि उतना एंगल बनाएगा तभी तो वो पूरा कंप्लीटली क्या कर पाएगा, अपने जो चांद है उसको छुपा पाएगा। तो आपने बोला ठीक है। अब इसका डायमीटर जो था वो एक्चुअल में यहां पर आर्क के समान एक्ट करेगा, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, और ये जो डिस्टेंस आपको निकालनी है वो रेडियस के समान एक्ट करेगी। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस हम जानते थे, हमने 31 मिनट्स को रेडियंस में कन्वर्ट किया। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस में अपन ने बोला कि रेडियस इज इक्वल टू आर्क अपॉन एंगल हो जाएगा, वहां से आर की वैल्यू निकाली, तो कितनी आई वो 2.2 मीटर अप्रॉक्स। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को इसी तरीके से करना है। आगे चलते हैं जल्दी से। तो अब 3 मार्क क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बढ़िया है यार, ये समझ में आया आपको कि नहीं आया ये जरूर बताना। ये क्वेश्चन बन पाया था कि नहीं बन पाया था, और पेपर थोड़ा टफ था क्या, ये भी बताना कि पेपर टफ लगा था या इजी लगा था। इजीली बन गया था कि ऐसा लगा यार कि बहुत मेहनत लग रही है, क्योंकि पेपर क्वेश्चन तो अच्छे थे काफी। तो यहां पर cos a cos 2a cos 2 की पावर 2a cos 2 की पावर 3a cos 2 की पावर n माइनस a इज इक्वल टू sin 2 की पावर n a अपॉन 2n 2 की पावर n sin a, ये प्रूव करना है आपको। तो आप यहां पर बोलते हो, आपके पास है cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a cos 2 की पावर 3a डैश 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 cos 2 की पावर n माइनस 1a। अब एक क्वेश्चन दिख ऐसे में बहुत खतरनाक रहा है, लेकिन एक स्टेप करूंगा ना उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ऑब्वियस बन जाएगा,
ऑब्वियस मतलब कि उसके आगे की जो स्टेप्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो एक स्टेप में क्या बोल रहा हूं, मैं बोलता हूं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू साइन ए। किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करो? टू साइन ए से। तो मैं टू साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं। अभी पूरी तरीके से समझ में शायद ना आया हो, लेकिन अभी आ जाएगा, टेंशन मत लो। तो टू साइन ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं और इससे डिवाइड भी कर रहा हूं, तो 1/2 साइन ए को मैं अलग ले लेता हूं और इधर अंदर लिख देता हूं cos 2a, cos 2 की पावर 2a, cos 2 की पावर 3a, डैश 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 cos 2 की पावर n-1a। ठीक है, अब यहां पर क्या दिख रहा है आपको? टू साइन ए कॉस ए। ये किस काम के लिए है? यहां पर क्या काम है? क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया? तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये जो बनेगा क्या बनेगा, इसका हमें थोड़ा सा एक हिंट देगा ये। क्यों? क्योंकि ये बन जाएगा साइन 2a। साइन 2a कितना होता है? टू साइन ए कॉस ए। तो यहां पर जो टू साइन ए कॉस ए बन चुका है, ये एक्चुअल में साइन 2a है। तो इसको आप लिखोगे 1/2 साइन ए और यहां लिखोगे साइन 2a cos 2a cos 2 स्क्वायर ए cos 2 क्यूब ए डैश 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 cos 2 की पावर n-1a। अब अगेन आपको साइन ए कॉस ए तो दिख रहा है, लेकिन 2 नहीं दिख रहा है। टू साइन ए कॉस ए होगा तो साइन 2a बोल दोगे ना, बट यहां पर 2 नहीं दिख रहा है। तो आप क्या बोलते हो? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं फिर से। तो यहां पर आएगा 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि एक और 2 आ रहा है साइन ए, और यहां पर आ जाएगा 2 साइन 2a cos 2a और साथ में ये पूरा का पूरा cos 2 स्क्वायर ए cos 2 क्यूब ए डैश 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 cos 2 एन 2 की पावर n-1a। ठीक है, यहां पर 2 स्क्वायर है, यहां पर 2 साइन 2a 2 साइन 2a cos 2a है। 2 साइन ए cos ए होता तो साइन 2a हो जाता। 2 साइन 2a cos 2a है तो साइन 4a हो जाएगा। तो इसके आगे आप लिख सकते हो 1/2 स्क्वायर साइन ए साइन 4a साइन 2 स्क्वायर ए सॉरी cos 2 स्क्वायर ए cos 2 क्यूब ए डैश 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 cos 2 की पावर n-1a। अब समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? ये cos 4a तो एक सॉरी साइन 4a है, ये cos 2 स्क्वायर a है। तो आप यहां पर साइन 4a को 4 को क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर। ठीक है, या फिर इस 2 स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? cos 4a। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1/2 स्क्वायर साइन ए साइन 4a cos 4a। ये क्या? cos 2 क्यूब a डैश 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 cos 2 की पावर n-1a। अब आप क्या बोलोगे कि यहां पर भी साइन ए cos ए है, बट 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड भी। तो यह आ जाएगा 1/, जब डिवाइड करोगे तो 2 की पावर एक और बढ़ जाएगी। यहां पर आ जाएगा साइन ए cos ए होता तो साइन 2a हो जाता है, साइन 2a cos 2a होता तो साइन 4a हो जाता है, साइन 4a cos 4a होगा, 2 साइन 4a cos 4a तो साइन 8a हो जाएगा। तो हो जाएगा साइन 8a विच इज एक्चुअली इक्वल टू cos 2 क्यूब ए, मतलब विच इज एक्चुअली इक्वल टू 2 का क्यूब ए डैश 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 अप टू cos 2 की पावर n-1a। तो आप यहां पर देख रहे हो कि 2 की पावर एक एक करके बढ़ रही है। पहले 2a आया, फिर 4a आया तो 2 की पावर 2a आया, फिर 8a आया मतलब 2 की पावर 3a आया। ऐसे ये बढ़ते हुए कहां तक पहुंचेगी? तो साइन 8a से पहुंच जाएगी साइन 2 की पावर n-1a तक। नीचे भी जब यहां पर 2 की पावर 3 आई है तो नीचे 2 की पावर 3 है। जब यहां साइन के पावर में साइन के a के साथ जो मल्टीप्लीकेशन है उसमें 2 की पावर n-1 आएगा तो यहां पर भी कितना जाएगा? n-1। नहीं समझ में आ रहा, इसको एक और बार मैं बताता हूं। जब यहां पर लिखा हुआ है 1 2 की पावर 3 साइन ए, साइन 8a को आप लिख सकते हो साइन 2 की पावर 3a, यहां पर cos 2 की पावर 3a है डैश डैश डैश। इसका भी वही हो जाएगा 2 साइन ए cos ए, 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे आगे बढ़ता जाएगा। यहां पर है cos
टू की पावर n माइनस 1a। तो देखो जब यहां पर साइन 2 की पावर 3a आया है तो यहां पर 2 की पावर 3 है, ठीक है। जब यहां पर बढ़ते 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 साइन 2 की पावर n माइनस 1a आ जाएगा तो यहां पर भी कितना जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। तो यहां पर मैं लिखता हूं सिमिलरली ये पहुंच जाएगा कहां तक, साइन 2 की पावर n माइनस 1 साइन ए, और यहां पर बचेगा कितना, तो बचेगा सिर्फ साइन 2 की पावर n माइनस 1 कॉस 2 की पावर n माइनस 1 ए। फिर से आप क्या बोलोगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो यहां पर 2 की पावर n माइनस 1 क्या बन जाएगा 2 की पावर n, तो आप बोलते हो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2, नीचे बन जाएगा 1 बाय 2 की पावर n साइन ए, और ऊपर कितना हो जाएगा देखो, साइन 2 की पावर 2a और कॉस 2 की पावर 2a था तो वो बढ़कर साइन 2 की पावर 3a बन गया, मतलब एक पावर बढ़ गया। तो यहां साइन 2 की पावर n माइनस 1a है तो ये बढ़कर क्या हो जाएगा साइन 2 की पावर na, एक पावर बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 2 की पावर na। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है, साइन 2 की पावर na अपॉन 2 की पावर n साइन a, और यही आपको प्रूव करना था तो आपने कर दिया प्रूव। यही बोला गया था साइन 2 की पावर na अपॉन 2 की पावर n साइन a, आपने कर दिया प्रूफ। तो बढ़िया क्वेश्चन है भाई, क्या क्या किया है इसमें थोड़ा सा देखो एक बार। तो आपने वहां पर देखा cos a cos 2a cos 2 की पावर 2a अप टू cos 2 की पावर n माइनस 1a तक जा रहा है। हम यहां पर देखते हैं कि भाई अगर मैं 2 साइन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं तो ऊपर 2 साइन a cos a बन जाएगा, ठीक है, जिसको मैं साइन 2a बोलता हूं। तो यार 2 साइन a cos a था, साइन a की मतलब साइन a के साथ 2 कितने में था 2 की पावर 0 था, फिर 2 की पावर 1 आ गया जब 2a आया तो, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, फिर से 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करते गए और जब 2 की पावर 2a आया उसके बाद फिर आपने 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 की पावर 3 आया। ऐसे ही आप करते जाओगे तो आप कहां तक पहुंच जाओगे 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1 साइन a तक, और यहां पर साइन 2 की पावर n माइनस 1a और कॉस 2 की पावर n माइनस 1a आएगा। और यहां पर आप क्या करोगे, उसके बाद फिर से 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो नीचे 2 की पावर n माइनस 1 में अगर 2 मल्टीप्लाई करते हो तो एक पावर ऐड हो जाएगी तो n बचेगा। यहां पर भी ये दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड मतलब जब 2 साइन ए कॉस ए का आइडेंटिटी लगाओगे तो आपके पास क्या बचेगा साइन 2 की पावर n ए। तो फाइनल आंसर ये आया आपका। और इस क्वेश्चन को एक बार और करके खुद से फिर से ट्राई करना, तब जाकर ये क्लियर होगा, ठीक है, और अच्छे से। अगर कोई भी डाउट और भी आती है, वैसे तो हो गया होगा क्लियर क्योंकि ऑब्वियस है ये एक स्टेप के बाद, बट अगर कोई डाउट आती है तो आप कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हो, और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, तो 4 मार्क्स का है। क्या है ये है 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए। हमें प्रूव करना है कि ये tan a बाय 2 के इक्वल है। तो यार मैं कुछ करता हूं कि ऊपर सिर्फ साइन बचे और नीचे सिर्फ कॉस बचे, ठीक है। तो साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 2 थीटा होता तो उसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखता, बट अगर सिर्फ साइन थीटा होगा तो उसको 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 लिखूंगा। ऐसे ही सिमिलरली कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर cos 2 थीटा होता तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखता उसको मैं, लेकिन यहां पर cos थीटा है बस, cos 2 थीटा नहीं है। यहां पर एंगल हाफ होगा तो वहां पर भी एंगल हाफ होगा। मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल हाफ एंगल फॉर्मूले में देखा है ना ये सब अच्छे से, नहीं देखा तो वीडियोस पढ़ो पहले जाकर। तो यहां पर मैं लिखता हूं 1 प्लस साइन ए को क्या लिखूंगा 2 साइन ए बाय 2 कॉस ए बाय 2 माइनस, अब ऊपर मुझे साइन चाहिए क्योंकि tan a बाय 2 का फॉर्मूला चाहिए ना मुझे, ऊपर मुझे साइन चाहिए है तो मैं क्या लिखता हूं यहां पर, मैं लिखता हूं साइन कॉस ए को, सॉरी कॉस ए को क्या लिखता हूं, तो कॉस ए को मैं लिखता हूं 1 माइनस 2 साइन वाला, ठीक है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2 अपॉन 1 प्लस साइन ए को, अगेन साइन ए का तो एक ही फॉर्मूला होता है 2 साइन ए बाय 2
cos a by 2, है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती। लेकिन cos a के दो फॉर्मूले होते हैं तो वहां पर कंफ्यूजन हो जाती है। बट अब क्या लिखूंगा मैं, क्योंकि cos a है, नीचे मुझे cos चाहिए है, sin अपॉन cos होता है, tan नीचे cos चाहिए है, तो इसका cos वाला फॉर्मूला लिखता हूं, 2 cos स्क्वायर a by 2 -1, +1 से -1 कैंसिल, ऊपर वाला जो है माइनस जब अंदर जाएगा तो इस 1 को माइनस और 2 sin स्क्वायर a by 2 को प्लस कर देगा। ठीक है, तो अगेन -1 से +1 कैंसिल, तो ऊपर आ रहा है 2 sin a by 2 cos a by 2 प्लस 2 sin स्क्वायर a by 2, और नीचे आ रहा है 2 sin a by 2 cos a by 2 प्लस 2 cos स्क्वायर a by 2। क्या करेंगे भाई, तो साफ साफ दिख रहा है, ऊपर से 2 sin a by 2 कॉमन लेंगे, नीचे से 2 cos a by 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो ये लिखता हूं मैं 2 sin a by 2 अपॉन 2 cos a by 2, और आपको पता चल चुका है कि अपना काम हो चुका है। अंदर बचेगा cos a by 2 प्लस sin a by 2, नीचे बचेगा sin a by 2 प्लस cos a by 2, दोनों सेम है। ये दोनों पूरे पूरे कैंसल, 2 से 2 कैंसल, ये आ गया tan a by 2। तो आ गया भाई अपना फाइनल आंसर कितना, tan a by 2। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, इजी क्वेश्चन है ये, 4 मार्क का है, क्योंकि यहां पर आप बहुत सारे टाइप के दिमाग लगा सकते हो और कई सारे ऐसे सॉल्यूशन इसके कर सकते हो जिसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाए। बट हमें कैसा करना है जिसमें टाइम ना लगे, तो हमने इस तरीके से कर लिया और ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया। ठीक है, तो क्या किया, साइन ए को आपने 2 sin a by 2 cos a by 2 लिखा, cos a को ऊपर लिखा न्यूमरेटर में 1 - 2 sin स्क्वायर a by 2, और डिनोमिनेटर में 2 cos स्क्वायर a by 2 -1। ये सारी वैल्यूज पुट कर दी, जो जो कैंसिल आउट हो रहे थे कैंसिल आउट हुए, tan a by 2 बहुत आसानी से आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला बना था कि नहीं बना था भाई बताना, इससे पहले वाला तो शायद बन भी गया हो सबसे, ये वाला बना था कि नहीं, तो इसमें देखते हैं क्या बोल रहा है। If alpha and beta are distinct roots of a cos theta plus b sin theta equals to c, then prove that sin alpha plus beta equals to 2ab upon a square plus b square। ठीक है, तो अब यहां पर देखते हैं भाई क्या बोला, अल्फा और बीटा इसकी डिस्टिंक्ट रूट है, मतलब कि थीटा की जगह अगर मैं अल्फा और बीटा पुट करूंगा तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। तो मैं बोलता हूं पुटिंग, मैं इसको इक्वेशन 1 बोलता हूं सबसे पहले, तो भाई a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू c, ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब आप बोलते हो पुटिंग थीटा इक्वल्स टू अल्फा इन इक्वेशन 1, तो ये बन जाएगा a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा इक्वल्स टू c, इसको इक्वेशन 2 बोलो। अब बोलते हैं भाई क्योंकि अल्फा और बीटा दोनों इसके रूट्स है, तो अल्फा भी पुट कर सकते हो, बीटा भी पुट कर सकते हो इसमें अपने वेरिएबल की जगह, आपको पता है ये बात, रूट्स का मतलब ही वही होता है। ठीक है, तो यहां पर पुटिंग थीटा इक्वल्स टू बीटा इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा a cos बीटा प्लस b sin बीटा इक्वल्स टू c, इसको इक्वेशन 2 बोलता हूं, इक्वेशन 3 बोलता हूं। दोनों ही c के इक्वल हैं, तो दोनों को मैं इक्वेट करवा देता हूं, तो आप बोलते हो इक्वेटिंग 2 and 3 का लेफ्ट हैंड साइड बस, तो a cos अल्फा प्लस b sin अल्फा इक्वल्स टू a cos बीटा प्लस b sin बीटा। तो कितना हो जाएगा ये भाई, यहां पर मैं क्या करता हूं, cos अल्फा वालों को एक साइड और sin बीटा साइन वालों को मैं एक साइड कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर ये आ जाएगा a cos अल्फा माइनस a cos बीटा इक्वल्स टू b sin बीटा माइनस b sin अल्फा। a कॉमन निकाल लो, तो cos अल्फा माइनस cos बीटा इक्वल्स टू b कॉमन निकाल लो, sin बीटा माइनस sin अल्फा। cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी लगाओ, तो cos c माइनस cos d कितना होता है, वो होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2, और नीचे sin c माइनस sin d की आइडेंटिटी हो जाएगी,
तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। तो ये अपनी आइडेंटिटीज हैं जो अब यूज होंगी, तो यूज कर लेते हैं इसका भाई। ऊपर है cos अल्फा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर है cos अल्फा माइनस cos बीटा, तो इसको आप लिखोगे a cos अल्फा माइनस cos बीटा, तो उसको आप लिख रहे हो 2 cos 2 साइन, कहां भाई, हाँ 2 साइन c प्लस डी बाई 2, मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 और अपॉन नहीं इक्वल्स टू 2 cos बीटा प्लस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। cos अल्फा माइनस cos बीटा था, तो यहां पर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 का बीटा माइनस अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 तो होगा, साइन बीटा साइन अल्फा में बीटा माइनस अल्फा ही होगा ना, अल्फा माइनस बीटा क्यों हो जाएगा, ये इसमें थोड़ी चेंज होता है, अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है, सॉरी बीटा माइनस अल्फा बाई 2, वही मिटाकर वही लिख दे रहा हूं मैं, सोचो अब क्या करोगे, पूरे किससे मल्टीप्लाइड था भाई, b से मल्टीप्लाइड था ना, ये पूरा जो था वो b से मल्टीप्लाइड था। अब क्या करोगे आप, तो उसको अपॉन में ले आओ, a को इसके अपॉन में भेज दो, तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन 2 cos बीटा प्लस अल्फा बाई 2 साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू b बाई a। 2 से 2 कैंसिल, साइन बीटा माइनस अल्फा से साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 कैंसिल, तो ये आ रहा है tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू b अपॉन a। tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल्स टू b अपॉन a आ रहा है, और हमें वैल्यू निकालनी है साइन अल्फा प्लस बीटा की। मतलब कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके का हो गया है कि tan थीटा बाई 2 की वैल्यू आपके पास आ रही है और आपको वैल्यू चाहिए साइन थीटा की, या फिर tan थीटा की वैल्यू आपके पास आ रही है और आपको वैल्यू चाहिए साइन 2 थीटा की। आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan थीटा मालूम है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल मालूम है सर, और नहीं बोलोगे तो पनिशमेंट खुद ही ले लो, कॉर्नर में जाके मुर्गा बन जाओ शांति से, क्योंकि मालूम होना चाहिए tan थीटा बाई 2 का फॉर्मूला, या साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan थीटा कितना होता है मालूम होना चाहिए। तो आप लिखोगे साइन 2 थीटा ये होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या फिर आप लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां पर आप इसी फॉर्मूले के हिसाब से लिख दोगे साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2। एंड tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है? tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 की वैल्यू आई है b बाय a। तो ये चीज पुट कर देता हूं मैं यहां पर, तो हो जाएगा 2b बाय a अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। एलसीएम लेकर ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 2b अपॉन a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए से ये कैंसिल, तो ये आ रहा है 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और प्रूव क्या करने को बोला था? तो यही प्रूव करने को बोला था भाई। फाइनली आंसर आ चुका है अच्छे से, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। तो क्या बोला था प्रूव करने को? 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कैसा लगा भाई ये क्वेश्चन? अच्छा था ना? तो क्या करना था इसमें? तो इफ अल्फा एंड बीटा आर डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू c, देन प्रूव दैट sin अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपने बोला
कि भाई इसको मैं पहली इक्वेशन बोल रहा हूं, उसके बाद ये डिस्टिंक्ट रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो थीटा की जगह अगर मैं अल्फा और बीटा की जगह मैं अल्फा, थीटा की जगह अल्फा और थीटा की जगह बीटा मैं प्रूफ पुट करूंगा, तो वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो मैंने पुट कर दी वो वैल्यूज, दोनों अलग अलग इक्वेशन बनी, दोनों सी के इक्वल हो रही थी, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड मैंने इक्वल करवाया, कॉस वालों को एक तरफ, साइन वालों को एक तरफ करवाया, कॉस सी माइनस कॉस डी और साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी लगवाई, और ये नहीं, इससे पहले भी करी, काफी मेहनत करी मैंने आप लोगों के लिए। तो यहां पर दोनों की आइडेंटिटी लगाई और फिर दोनों को मतलब ए और बी को अपॉन में कर लिया, उधर के टर्म्स को अपॉन में कर लिया, साइन बीटा माइनस अल्फा बाय 2 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल, tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 की वैल्यू आ गई। और हमने यहां पर देखा कि हमें वैल्यू साइन अल्फा प्लस बीटा की चाहिए, tan अल्फा प्लस बीटा बाय 2 से क्या करेंगे, तो आपने बोला कि सर पता था हमको क्या करेंगे, ज्यादा मतलब इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था, तो क्या करेंगे, तो हम यहां पर साइन 2 थीटा की फॉर्म देखेंगे, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या फिर साइन थीटा को बोलेंगे 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। तो यहां पर tan अल्फा बाय 2 अल्फा प्लस बीटा बाय 2 पुट किया, तो यहां पर साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई कितनी, 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आंसर आ गया। और आप सभी जानते हैं कि ये क्वेश्चन जो था, ये लास्ट क्वेश्चन था, तो मेरे को पूरे मिले 40 में से 40 मार्क्स। आपको कितने मिले, आप ये जरूर बताना मुझे कि आपको कितने मार्क्स मिले, और ये भी बताना कि डिफिकल्टी लेवल कैसा था इस पेपर का, अच्छा था, मॉडरेट था, टफ था, इजी था, कैसा था, कितने क्वेश्चन आप कर पाए, और आपने क्या अपने फ्रेंड से डिस्कस किए क्वेश्चंस, एक बार अपने फ्रेंड से भी डिस्कस करो, सबकी तैयारी देखो कैसी है कैसी नहीं है, और उसके बाद आप सबके पास सॉल्यूशंस तो हैं यहां पर देखने के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसे नहीं ले रहे हैं हम किसी भी चीज के, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ आपके एजुकेशन से मैटर करता है भाई, और किसी चीज से नहीं है। तो आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, सबको बैठकर सॉल्व करो, जो भी मैं टेस्ट सीरीज निकाल रहा हूं यार, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज रहेगी और ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, सबको मिल बांट कर सॉल्व करो इसको, है ना। और अच्छे लग रहे हैं अगर ये वीडियोस अच्छी लग रही है ये टेस्ट सीरीज, तो लाइक कर दो इसको, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और शेयर करो इसको अपने सारे फ्रेंड्स, भाई बंधु, दोस्त यार के साथ, क्योंकि मैग्नेट प्रिंट्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।